बगल में ही दूर में हम लोग रूम लेके यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को हम लोग आज हम लोग का धरना प्रदर्शन नहीं है, परमिशन नहीं मिला है। हम लोग का धरना का परमिशन 25 का है डेट जो, तो इसलिए आज हम लोग का रेस्ट डे है। तो आप लोग का बीच में हम लोग थोड़ा सा एक दो बात शेयर करना था, इसलिए आया है आप लोग का बीच में। एक्चुअली में कल हम लोग गया कल हम लोग का धरना हुआ था। तो गया कल का धरना में आप लोगों ने लाइव वीडियो के माध्यम से सब कुछ को देखा होगा, किस तरीके से नेशनल न्यूज़ चैनल मीडिया में लाइव डिबेट में हमारा बीजेपी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है अच्छी डोमिनिक तादर जी, वो कैसे वो भाग गया मैदान छोड़ के, वो कैसे मना किया हम लोग को बात नहीं करेगा बोल के। उसको आप लोगों ने खुद देखा होगा, मेरा अरुणाचल का जितना मेरा फैमिली माता पिता लोग। आज आप लोग का सामने हम लोग टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इसलिए खास स्पेसिफिकली इसलिए आ रहा है, ये जो रात को एक हमारा छोटा भाई है पुमचो तपोक मारो बोल के, उसका एक मीडिया ब्रीफिंग APN लाइव 24 में हम लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है। उसमें भाई PTM भाई जो माने PTM इन द सेंस पुमचो तपोक मारो, शॉर्टकट में हम लोग PTM बोलता है। PTM भाई जो ये कुछ ये सब क्या क्या ये वो दिखा रहा था, हम लोग भी वहाँ से मीडिया का माध्यम से मिला है, तो हम लोग इसको अभी ये कर रहा है, हम लोग भी प्रिंट आउट करके निकाला है, कुछ कुछ एग्रीमेंट है। तो ये जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ने का बाद में हमको बहुत हंसी लग रहा है ऐसे हुआ था क्या बोल के, हम भी अभी शौक में है, सदमा में है। अरे अरुणाचल प्रदेश में करप्शन हो रहा है बोल के, हम लोग करप्शन को हटाना है बोल के, हम लोग हर एक अरुणाचल का जितना जानता है, जितना सिटीजन है, हम लोग सोचता है करप्शन को हटाना है, करप्शन नहीं होने से ठीक है बोल के, हम लोग दिल दर्द होता है, सबका पेट का अंदर में ये बात तो है, सब पेट दर्द होता है। तो ये जो PTM भाई जो ये एक एग्रीमेंट नाम यहाँ में पढ़ने को मिला है, ये एग्रीमेंट ये जो डीड ऑफ एग्रीमेंट ये कितना डेट का है, कहाँ में डेट जो ये 25/6/2022 में ये एग्रीमेंट एक तो बना है, एग्रीमेंट बिटवीन श्री गोजेन गादी एक्स मिनिस्टर एंड पुमचो तपोक मारो, ये दोनों का बीच में एग्रीमेंट बना है बोला है। इसमें पुमचो तपोक मारू जो बोल रहा है कि हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम फॉर्म करेगा और हम करप्शन का इशू को उठाएगा, IG पार्क टेनिस कोर्ट में हम 28 देश धरना बिताएगा लड़का कलेक्ट करके, उसका बाद में हम दिल्ली ले जाएगा, जंतर मंतर पहुंचेगा, वहां से पेमा खांडू साहब को बदनाम करेगा, करप्शन का मुद्दा को उठाएगा, उसका बाद पेमा खांडू साहब को हम चीफ मिनिस्टरशिप कुर्सी से हटा देगा, उसका बाद में जो पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टरशिप कुर्सी से हट जाएगा तो हमको 25 करोड़ रुपया नॉन प्लान से देना है बोल के, ऐसे एग्रीमेंट है ये। तो उसको भी एग्रीमेंट का इसमें विटनेस में एग्रीमेंट का ये एग्रीमेंट हुआ है पुमचो तपोक मारू और ये गोजेन गादी साहब का बीच में, और तपाक लिंदो बोल के इधर में गोजेन गादी साहब और तपाक लिंदो साहब ये दोनों और पुमचो तपोक मारो ये 3 आदमी का बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इसमें विटनेस है एक तो चक्का बाई है, उसका बाद में एक तो है तार तहर और एक तो है पुमचो तालुक। चक्का बाई कौन है हम मालूम नहीं है, लेकिन ये तार तहर और पुमचो तालुक दोनों को तो हम मालूम है। ये दोनों तार तहर जो AAC का पुरमर प्रेसिडेंट और पुमचो तालुक जो AAC का पुरमर क्या वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दोनों माने इसका मतलब अभी गेम को ऐसे समझ में आ रहा है, ये पुमचो तपोक मारू बाय और तार तहार बाय और पुमचो तालुक ये तीनों आदमी ने मिलके ये जो लड़का बीरेंद्र तालंग तमे तुबिन जाबो ngomle सरतम तमो नंगरम ताजिक पापा सोनम ये लोग को माने उल्लू बनाया है, बुद्धू बनाया है, ये लोग को बुला के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम फॉर्म करके ये लोग को 28 देश धरना बिताया, माने ये 25 करोड़ रुपया मिलने के लिए, नॉन प्लान से 25 करोड़ रुपया को निकालने के लिए बेचारा पेमा खांडू साहब को हटा के दूसरा किसी को बना के अपना फायदा के लिए 25 करोड़ निकालेगा बोल के ये लोग प्री प्लान साजिश किया है। ये अभी सुन के बहुत जुकर भी लग रहा है, हंसी भी लग रहा है, इसलिए हम हंस रहे हैं क्योंकि हमको तो मालूम नहीं था ये ऐसे एग्रीमेंट
साइन करके लिख के ये लोग ऐसे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम फॉर्म हुआ है और धरना भी इसलिए बेता है बोल के हम एजेंगो माने पर्सनल मेरा अपना कैपेसिटी में हम एजे तो कोशितल हम तो मालूम नहीं था ऐसे एग्रीमेंट हुआ है बोल के हम देखा गया है वो लोग 28 देश धरना जरूर बेता है बोला है। इसलिए हम डे वन से जब कभी भी मीडिया में हम बोला है हमेशा हम अपना जो सच है सच को हम बोला है, मेरा स्टैंड को हम हमेशा क्लियर किया है क्योंकि हम ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को हम फॉर्म नहीं किया है, ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये किसने फॉर्म किया वो भी मालूम नहीं। लेकिन जब हम देखा है लड़का लोग सीरियसली वो लोग पैदल मार रहा है, 3 दिन पैदल मार रहा है असम में, तो 4th डे में हम वो लोग को ज्वाइन किया। वो लोग 21 से शुरू किया है तो हम 24 अगस्त में वो लोग को हम असम में ज्वाइन किया है। उसमें भी असम में वो लोग का जगह में पहुंचने का साथ साथ हम लड़का लोग को हाथ मिला के हम आंसू निकाल के रुआ है, रू के भाई तर तहर को भी हम गले लगा के आंसू निकाल के रुआ है। उसमें भी हम बोला है कि भाई लोग आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, करप्शन का अगेंस्ट में ऐसे दिल से आप लोग पैदल मार्च कर रहा है, देख के हम बर्दाश्त नहीं हुआ है दीदी, हम भी दिल दर्द होके आप लोग का साथ देने हम आया है। हम कितना तक चल सकेगा, 1-2 दिन होने से भी आप लोग का साथ चलेगा और जो हमसे बन पड़ेगा 1 बोतल पानी होने से भी हम खरीद देगा। और आप लोग कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने से हम आप लोग को हम ये एम्बुलेंस का जैसे हम गवर्नमेंट आप लोग को एम्बुलेंस भी नहीं दिया है, पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं दिया है, तो हम एक माँ का नाते दीदी का नाते आप लोग को हम साथ देगा बोल के आया है बोल के वहाँ में भी हम वो लोग को भी वो बात को क्लियर बोला है। और तब से लेके हम वो लोग का साथ में कंटिन्यूस फुट मार्च करता रहा, चलता रहा। बाद में जब हम ज़्यादा बीमार हो गया है चल चल के ये मेरा पाँव लोग पूरा खराब हो गया है, आप लोग अरुणाचल का पब्लिक ने सब कुछ को आप लोग अपना आँख से देखा है, आप लोग लाइव वीडियो का माध्यम से राजीव गुच्ची उसमें कवरेज दे रहा था और एक तो राजा नारजारी बोल के आसाम का एक तो वो भी कवरेज दे रहा था, आप लोग देखा है। हम लोग बीमार होने का बाद जब तर तहर भाई लोग बोला है कि होगा आप लोग चलने नहीं सकता है तो आप लोग को छोड़ के हम लोग जाने नहीं सकेगा, हम लोग आगे अच्छा वाला लोग पैदल निकालेगा तो आप लोग एम्बुलेंस से गाड़ी से थोड़ा आगे निकल जाओ, बंगाल का बॉर्डर में रुकते रहो बोल के हम लोग को भेजा था। तो उसमें ये हम लोग सब बीमार वाला टीम लोग हम लोग सचमुच में हम लोग निकल गया था। तो जब हम लोग बिहार में पहुंचते पहुंचते जब रात को बाई तहर का वीडियो आया विद्रोह हो गया है, मुहिम को विद्रोह हो गया है बोले, हम लोग खुद पूरा शौक हो गया, अरे ये क्या हो गया है बोल के ना। हम लोग एक दूसरे को आपस में हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख के हम लोग आपस में पूछताछ किया क्या हो गया बोले। तो ये वाइस प्रेसिडेंट तमे तुबिन था उस समय, ये वीरेंद्र तालंग भाई जो कन्वेनर था, ये जाबोंग उमले जो ये फाइनेंस सेक्रेटरी था। तो ये लोग बोला है कि दीदी हम लोग कैबिनेट लोग एएसी का कैबिनेट लोग हम लोग यहाँ में है, उधर में तो तार ताहर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक तो पुमचो तालुक वो दोनों सिर्फ है, बाकी लोग तो वॉलंटियर लोग हैं। तो मैक्सिमम कैबिनेट हम लोग यहाँ में है, हम लोग को कुछ भी डिस्कशन नहीं करके हम लोग को कुछ भी नहीं बता के कैसे वो हम लोग का पुट मार्च को मुहिम को विद्रोह किया है ना। और जीएस किप्पे लंबी भी तब तक वहां पहुंच चुका था ना, तो कैसे विद्रोह किया है। तो अभी इसका मतलब क्या है, हम लोग को तो कुछ बताया ही नहीं, हम लोग से ओपिनियन लिया ही नहीं दीदी। वो तार ताहर जो अपना से अकेला वन साइडेड बैठ के बंद कमरा में बैठ के वीडियो बना के हम विद्रोह कर रहा है बोलने से भी हम लोग नहीं मानेगा। हम लोग यहाँ आ गया तो ये हम लोग तो करप्शन का अगेंस्ट में फाइट करने आया है बोल के ये भाई लोग बोल के हमको भी बोला है दीदी चलो आप साथ में जाना पड़ेगा, अभी तो अब हम लोग का माँ है, आप हम लोग को छोड़ के मत जाइए। ये लोग इतना तक हमको बोले दीदी आप खुद गाड़ी में जाओ ना, आप औरत आदमी है आप गाड़ी में जाओ, आप पैदल मत जाओ, हम लोग लड़का लोग पैदल मारेगा, आप सिर्फ रास्ता में हम लोग को खाना पानी में गाइड करो, आप हम लोग को देखभाल करो। ये लड़का लोग हमको ऐसे रिक्वेस्ट किया है तो हम लड़का लोग का साथ हम भी आंसू बहाए, ये बच्चा लोग सब आंसू निकल के बोला था, हाँ हम भी साथ में आंसू बहाया है, आंसू बहा के हम भी बोले होगा बेटा लोग आप लोग पैदल मारेगा तो हम दीदी कैसे हम गाड़ी जाएगा ना, हम भी साथ में पैदल मारेगा, तो अब तो जो भी दुख तकलीफ होगा हम लोग तब तो एक साथ में चलो आप लोग का साथ हम सपोर्ट करने आ गया तो कदम उतार दिया तो चलो दिल्ली तक हम लोग पहुंचेगा, जो भी हम लोग मुद्दा को लेके जाएगा इशू को लेके जाएगा। और ये इशू जेन्यून है, सचमुच में हम लोग का स्टेट में इतना करप्शन हो रहा है कि हम लोग खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है करप्शन से, पेदअप है, तो चलो क्यों नहीं चलो जाएगा बोल के। तो वहाँ में भाई लोग कैबिनेट लोग बैठ के डिसीजन लेके वो लोग अपना से फॉर्मर प्रेसिडेंट को वहाँ इम्पीच किया तार तहर भाई को इम्पीच करके हमको एडिशन में वो लोग चेयरपर्सन अपॉइंट किया, ये भाई लोग के खुद अपॉइंट करने वाला इधर बैठा हुआ है,
हमको चेयरपर्सन अपॉइंट करके दीदी आप हम लोग को गाइड करो, लीड करो बोल के। हम लोग हिंदी भी अच्छा से, यहाँ का यूपी बिहार का हिंदी भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दीदी आप समझ सकता है, हम लोग को गाइड करो बोला। इसलिए हम वहाँ से बिहार से हमको जब चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करके आ रहा है। तो कंटिन्यू करके आके अभी तक जितना जो जो हादसा हुआ है, आप लोग अरुणाचल पब्लिक लोग पूरा देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और सब कुछ को दिखाई मिल रहा है। अभी तक कितना कुछ हो गया है, मेरा ऊपर में कितना टॉर्चर हो गया, कितना एलिगेशन हो गया, हमको कितना बार हमको ब्लेम करने की कोशिश किया है, पॉलिटिकल वर्ड। हम हर बार क्लियरेंस दे के तक चुका था। इसलिए कल भी हम जंतर मंतर से ऑफिशियली हम अनाउंस किया था कि हम और क्लैरिफिकेशन नहीं देगा, हम तक चुका है। ये कितना ये ब्लेम गेम और काउंटर रिप्लाई करते रहेगा। हम यहाँ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोग का अरुणाचल का करप्शन को खत्म कर दो और हम लोग को सीबीआई और ईडी लगा दो बोल के रिक्वेस्ट करेगा ना, ये छोटा गली से आदमी लोग निकाल के आने वाला को मीडिया में हम काउंटर रिप्लाई करते रहेगा ना। हम तक गया, इसलिए हम और काउंटर रिप्लाई नहीं करेगा बोल के कल भी हम आप लोग को, हम जनता लोग को, आप लोग को जितना हम लोग का अरुणाचल का आम पब्लिक को हम आप लोग को रिक्वेस्ट किया है कि आज से जितना भी बदनाम करने से भी आप लोग भी हमको ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेंजर में मैसेज करके मत बोलिए उसको जवाब दो बोल के ना, उसको क्लियर करो बोल के मत बोलिए बोल के आप लोग को हम कल भी रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हम तक चुका है। लास्ट टाइम भी आप लोग मोर देन 30,000 आदमी मेरा मोबाइल में हमको मैसेज किया है, दीदी उसको जवाब दो, रिप्लाई दो, क्लियरिफिकेशन दो। इसलिए हम मजबूर होके उस दिन परसों दिन हम रिप्लाई दिया था ना। तो बात जो ऐसा है यहाँ में, ये जो भाई पुमचो तपुक मारू जो कल जो प्रेस स्टेटमेंट दिया है वो सच होता होगा, उसका पार्ट में ना, उसका पार्ट में सच होता होगा, और ये एग्रीमेंट भी वो किया होगा, सचमुच में वो कॉन्ट्रैक्ट भी लिया होगा, पीटी भी लिया होगा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम फॉर्म करने के लिए ना। वो कॉन्ट्रैक्ट लेके वो एग्रीमेंट भी बनाया होगा कि गोजन गादी साहब और तपक लिंदो वो लोग क्या हिसाब से, जहाँ तक एज पर माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, गोजन गादी तो कुछ मिनिस्टर भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, तपक लिंदो भी एमएलए भी नहीं है, और वो लोग तो गवर्नमेंट का बॉडी भी नहीं है। वो लोग क्या अथॉरिटी में, क्या हैसियत में पुमचो तपुक भाई को ये एग्रीमेंट बनाया होगा कि नॉन प्लान से हम 25 करोड़ तुमको निकाल के देगा बोल के ना, क्योंकि वो लोग कुछ है ही नहीं, तो वो लोग कैसे गवर्नमेंट का हिसाब में, गवर्नमेंट का बिहाफ में वो लोग लिखा होगा। बहुत जुक्कर लग रहा है ये एग्रीमेंट को हम देख के ना, बहुत हंसी लग रहा है। वो अपना वो लोग का औकात नहीं है, खुद जबरदस्ती करके एमएलए हार के आधा मरा होके दार में गिरा हुआ होके बैठने वाला लोग कैसे वो 25 करोड़ गवर्नमेंट, वो भी पर्सनल देगा बोलने से भी बात अलग है ना। गोजन गादी अपना पर्सनल पैसा से हम 25 करोड़ देगा बोल के लिखने से भी बात अलग था, तपक लिंदो अपना से पर्सनल देगा बोल के लिखने से भी अलग था। यहाँ में क्लियर मेंशन किया है कि नॉन प्लान से 25 करोड़ निकाल के देगा। कैसे निकाल के देगा नॉन प्लान से, जबकि वो लोग गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है। और भाई तपुक नो कम, इतना मेरा भाई आप समझदार है, इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़का है, तो ऐसे बेवकूफ वाला एग्रीमेंट आप कैसे लिखा है? वो लोग गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, क्या हिसाब में नाम 25 करोड़ वो लोग निकाल के देगा? ये तो पलटू नहीं है क्या, जुकर वाला एग्रीमेंट है। तो ये तो दुनिया का सबसे जुकर वाला एग्रीमेंट है, उसको तो हम हंसी लग रहा है अभी देख के ना। आप भी ऐसे इतना इंटेलिजेंट लड़का होके, इतना जानकारी लड़का होके कैसे ऐसे बुर्बक वाला काम। ये एग्रीमेंट जो पेमा खांडू साहब लिखा है बोलने से, हाँ वो तो चीफ मिनिस्टर है, उसका पास पावर है, वो नॉन प्लान से 25 करोड़ या 30 करोड़ 50 करोड़ भी आपको लिख सकता है, 100-200 करोड़ भी लिख सकता है। या फिर पेमा खांडू का बिहाफ में कोई उसका ओएसडी लिखा है या उसका कैबिनेट मिनिस्टर लिखा है बोलने से भी तोरा सुनने में देखने में भी अच्छा लगना था ना। जो आदमी ना घर का ना गात का, धोबी का कुत्ता बराबर वाला लोग, औकात नहीं है, हैसियत नहीं, वो लोग क्या एग्रीमेंट लिखेगा, बहुत जुकर लगता है हम। इसलिए ना मेरा अरुणाचल का जनता लोग, ये तो जुकर वाला बात है, इसको तो हम जुकर लग रहा है। जो भी हो चलो कोई बात नहीं भाई तपुक, आप भी तो कैसे ये इतना आदमी को हम, इसमें क्लियर कट लिखा है तो 28 देश ईटानगर आईजी पार्क में टेनिस कोर्ट में धरना बेचेगा बोल के, 28 देश धरना बेच के उसका बाद फिर दिल्ली भी जाएगा, जंतर मंतर भी जाएगा बोल के लिखा है। ये तो बहुत माने 28 देश धरना बेचना वो गलत काम नहीं है, और जंतर मंतर जाना भी गलत काम नहीं है, करप्शन का इशू को उतारना भी गलत काम नहीं है, लेकिन उसका बदले में 25 करोड़ चाहिए मांगना, ये तो बहुत फालतू है ना। अरुणाचल का 15 लाख पॉपुलेशन का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप हीरो बनने का जगह में कैसे ये जीरो वाला काम कर दिया? ये 25 करोड़ तो कुछ नहीं है ना। आप जिंदगी में अगर आप सही काम करेगा तो आपको 25 करोड़ क्या 25,000 करोड़ का भी आप मालिक बन सकता है।
दुनिया में हमेशा आदमी अपना दिल दिमाग सोच विचार ईमान से ही होना है। ईमान सही होगा तो 25 ये जो अभी जो हम लोग इंडिया में बहुत सबसे अमीर वाला ये अनिल अंबानी, रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी मालिक जो ना, उसका पिताजी का कहानी है धीरू भाई अंबानी। वो गुजरात से मुंबई आते समय में ये 2 तुका 8 तुना रुपया था बोला है उसका पॉकेट में। 2 तुका 8 तुना रुपया से वो पैदल चल के गुजरात से बॉम्बे पहुंच के बिजनेस शुरू किया बोला है। आज जो हम लोग का इंडिया का सबसे लीडिंग नंबर 1 बिजनेस कंपनी है, तो बिजनेस ग्रुप है, तो मल्टी मिलियनर वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन में भी काउंटिंग में आता है। तो उसका घर जो मतलब ये 3,000 करोड़ का घर बॉम्बे में और एंटिलिया बोल के सबसे माने इंडिया का सबसे दामी वाला घर बना के बैठा है। तो आदमी मेहनत करना पड़ेगा ना, सोच विचार सही होना पड़ेगा, ईमान सही होना पड़ेगा। तो 25,000 करोड़ का भी तो मालिक बन सकता था अगर आप ये मुहिम को सचमुच में ईमानदारी का साथ में ये धरना को और ये करप्शन का इशू को उतारने से आप वो जगह में कैसे आप जीरो बनने का काम किया। ये तो शर्म का बात है ना। आप अपना इंटरेस्ट के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए, अपना फायदा के लिए आप किसी को बेचारा पेमा कांडू साहब को आप शिकार कर रहे हैं ना, उसको आप विक्टिम बना दे रहे हैं, बलि का बकरा बना। पेमा कांडू साहब सचमुच में करप्शन नहीं होने तो हम लोग भी करप्शन का इशू, हम भी तो कोशितल हम भी नहीं उतारना था। वो करप्शन में इन्वॉल्व है बोल के हम उसका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री होके उसका फैमिली को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, बिजनेस देता है, वही करप्शन हम उसको बोलता है। बाकी चीज में उसको हम करप्शन नहीं बोलता है। बाकी डिपार्टमेंट में जितना करप्शन करता है वो तो मिनिस्टर लोग कौन सा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लोग करता है ना, कौन सा डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग करता है। सब डिपार्टमेंट जो किसका गार्जियनशिप में आता है, पेमा कांडू साहब का गार्जियनशिप में आता है। इसीलिए कॉमन में एज ए चीफ मिनिस्टर पेमा कांडू साहब का नाम को हम लोग लेना पड़ता है, वही हम ले रहे हैं, वही उसको बोल रहे हैं। बाकी भाई तपुक नो, ये अगर आप ये वाला जुकर वाला काम किया भी था तो नो माने बेटा तोरा आपका इज्जत और तोरा बचना था अगर आप ये सब गतिया वाला चीज को मीडिया में लेके नहीं आने से ना। अभी तो आप मीडिया में लेके आके नो उल्टा जुकर नंबर 1 बन गया। तो उस दिन हम लोग का इंडिया का टॉप मोस्ट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव मर गया है, चला गया। अभी राजू श्रीवास्तव का जगह को कौन फिलअप करेगा सोचा है, तो भाई तपुक नो ही आ गया इंडिया में राजू श्रीवास्तव का जगह को फिलअप करने के लिए, नो जुकर नंबर 1 बन गया। और बाकी जो दूसरा जो और एक तो एग्रीमेंट यहाँ में आपका ये जो आप कल दिखाया सर्कुलेट किया, ये गोजन गादी साहब आप दोनों का पर्सनल लेन देन का ये है तो एग्रीमेंट है। तो इसमें तो हम लोग का एएसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। आए इसमें आपका आप एएसी को जरूर आप बनाया है, हम तो नहीं बोलेगा भाई तप्पू आप नहीं बनाइए। एएसी जो आपका बनाया वाला एएसी था, लेकिन वो जो एएसी को आप बनाया था उसको आप असम में बिक्री कर दिया है, उसको आप असम में बिक्री कर दिया भाई तप्पू। अभी का जो एएसी हम अनी शीतल जो एएसी को यहाँ में हम लोग धरना जंतर मंतर में बैठ के हम लोग बाय टूबिन हम लोग जो एएसी अभी जो ये हम लोग बिहार में हम लोग सच्चा मन से आंसू निकाल के दिल से रू के हम लोग प्योर एंड वर्जिन एएसी हम लोग अपना से बना के हम लोग एएसी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेयरमैन हम लोग फॉर्म करके उसको भी स्पोक्स पर्सन, वो पहले से कन्वेनर था और उसको एडिशनल में स्पोक्स पर्सन बना के हम लोग यहाँ में करप्शन का अगेंस्ट में लड़ रहा है। यहाँ में दिल्ली में हम लोग करप्शन का अगेंस्ट में लड़ रहा है। हम लोग बीजेपी का बड़ा से भी बड़ा नेता को हम लोग ओपन चैलेंज दे रहा है, ओपन डिबेट कर रहा है नेशनल मीडिया में, रीजनल मीडिया में। उस दिन नॉर्थ ईस्ट का भी गुवाहाटी का भी न्यूज चैनल में ये भाई तुबिन और भाई वीरेंद्र दोनों भी ओपन लगा है। यहाँ दिल्ली में कितना बार मीडिया में हम लोग ओपन डिबेट कर रहे हैं। तो कल भी आप देखा होगा अच्छी डोमिनिक साहब को भी हम लोग ओपनली इन्वाइट किया, मीडिया में हम लोग पून भी लगाया। ऑनरेबल एमएलए जिग्नू नामचुम साहब को भी आएगा बोल के मीडिया लोग हम लोग को बताया था, लेकिन वो आया नहीं है। डोमिनिक साहब को फोन लगाया तो डोमिनिक साहब फोन में भाग गया, बात नहीं करेगा, हाई कमान से परमिशन लेगा बोला। तो बेचारा वो भी हाई कमान जो उसको ये मैं झूठ बोलो ये मैं सच बोलो ऐसे टर्निंग नहीं दिया होगा, तो पहले टर्निंग ले लेगा सोच के वो बेचारा वो भी बोला होगा ना। वो तो बेचारा सीधा आदमी है, सीधा आदमी है। बीजेपी का वो हाल गोरू है, हाल गोरू लोग को खेती में ना हाल मारता है ना, असम में पानी खेती में गोरू लोग को मालिक जो ना वो हाल चलाने वाला जो इधर से जाओ टर्निंग का तो ऐसे ही डोमिनिक साहब को वो करप्टेड वाला लीडर लोग बेचारा इनोसेंट डोमिनिक को, अच्छी डोमिनिक को हाल गोरू जैसे नो ऐसे बोलो आज उधर जाके ऐसे करो बोल के माने डायरेक्शन नहीं मिला होगा, इसलिए वो बेचारा कल तो अच्छा बोला है। हम तो तारीफ करते हैं अच्छी डोमिनिक को, आप लोग ट्रोलिंग मत कर दीजिए। अच्छी डोमिनिक बेचारा वो अगुंग बिंगियातिक लिखा है तो डोमिनिक इज राइट इन हिज पार्ट बोला है। वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो जहां तक बोलेगा तो फिर उसका नौकरी चला जाएगा ना, फिर बोलेगा तुम ऐसे क्यों स्टेटमेंट दिया है बोलेगा, तो इसलिए नौकरी चला जाएगा। अच्छी डोमिनिक अच्छा बोला है। तो देखिए मेरा अरुणाचल का परिवार लोग हम लोग का
ये अभी का ये समय में ये ज़्यादा हो गया है। ये इधर से कभी बोलेगा, कभी बोलता है गेगोंग अपांग साहब का प्लानिंग है, बोलता है एएसी का पीछे में, कभी बोलता है गोजन गादी का प्लानिंग है, कभी बोलता है तपक लिंदो का प्लानिंग है, फिर कभी भाई तप्पू आप खुद बोलता है कि नहीं ये मेरा आइडिया है, एएसी हम बनाए हैं। अभी यार हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, आप लोग कितना मालिक निकालता है एएसी का। और यहाँ असलियत ऐसा है कि एक भी मालिक नहीं है, हम लोग यहाँ बेसहारा है। आज का डेट में अगर कोई एएसी का मालिक है तो वो अरुणाचल का आम जनता है। आम जनता एएसी का मालिक है यार। आम जनता एक एक रुपया बेच रहा है एएसी को। यहाँ दिल्ली में हम लोग जितना दिन बेच के खा पी रहा है, ये आम जनता का पैसा है। कल भी सियांग बेल्ट से आया, वेस्ट सियांग देता है, अपर सियांग देता है, ईस्ट सियांग देता है, लोअर सियांग देता है, अपर सुबनसिरी देता है, पपुम परे देता है, लोअर सुबनसिरी देता है, कुरुंकुमे देता है, करादादी देता है, और अंजो देता है, लोअर दिबांग वैली देता है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल जहां से एएसी को चंदा नहीं दे रहा है? सब तो अभी एएसी को अरुणाचल पब्लिक तो पाल रहा है हम लोग को। तो कौन सा ये बकवास फालतू वाला जुकर वाला काम को लेके आप लोग मन मर्जी कोई भी आएगा मीडिया में एएसी का मालिक बन जाएगा, कोई भी आएगा मीडिया में एएसी का मालिक। क्यों भाई आप लोग क्यों इतना मालिक बनने दिल हो रहा है? हम लोग एएसी अच्छा काम कर रहा है, हम लोग आवाज उतार रहे हैं, सही काम कर रहे हैं बोल के आप लोग बिना मतलब का, बिना सैलरी का सेल्फ अपॉइंटेड मालिक क्यों बन रहा है? मत बनिए ऐसा मालिक, हम लोग नहीं चाहिए ऐसा मालिक, हम लोग को ऐसा। और रहा बात गोजन गादी साहब, आप अगर मेरा ये न्यूज को, मेरा मीडिया को सुन रहे तो गोजन गादी साहब, आप ये ऐसे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने का आप क्वालिफाइड है, तू पैसा वाला है, तू हम लोग को असली एएसी को दीजिए ना पैसा। आप काम है गोजन गादी साहब, आप काम है चुपके बेटा है, हम लोग को डोनेशन दीजिए। तपक लेंदो साहब आप काम है, प्लीज हम लोग को डोनेशन दीजिए। हम लोग ओरिजिनल रियल वॉरियर लोग, रियल फाइटर लोग यहाँ में दिल्ली में बैठ के एएसी बन के हम लोग यहाँ में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। एएसी का मतलब क्या है? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन मतलब अरुणाचल जो करप्शन को नहीं चाहिए उसका मीनिंग होता है एएसी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। तो हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग करप्शन को हटाओ। हम लोग तो यहाँ में पेमा खांडू का अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ में किसी मिनिस्टर का अगेंस्ट है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि सीबीआई लगाओ, स्टेट गवर्नमेंट में सीबीआई लगाओ। उसको किसी का हम लोग पर्सनल किसी से हम लोग लेना देना नहीं है। पेमा खांडू साहब का नाम बार बार इसलिए आता है, हम रिपीट करके बता रहे हैं क्योंकि वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, स्टेट का गार्जियन है वो, इसलिए उसका नाम आना पड़ता है। तो यहाँ में हम लोग किसी को पर्सनल लड़ने नहीं आया है और कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने नहीं आया है। यहाँ में हम एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा बोल के नहीं आया है। ये तमे तुबिन जेडपीएम बनेगा, गरम बनेगा, वीरेंद्र तलंग यहाँ में एएसी में आवाज उतारने से आईएएस ऑफिसर बने, ये सबसे पढ़ा लिखा लड़का एपीसीएस में कितना बार ट्राई किया है, क्यों इसको नौकरी नहीं मिला है? क्योंकि आप लोग पेपर बिक्री करके खाता है, करप्शन करता है। तो ये जैसा लड़का बार बार एपीसीएस अटेम्प्ट करके भी क्यों इसको रिजल्ट नहीं मिलता है? क्योंकि आप लोग करप्शन करता है अंदर में। करप्शन नहीं करने से ये लड़का आज एक अच्छा ऑफिसर बन के अपना स्टेट को सर्विस दे रहा होगा। कितना बार ये एपीसीएस अटेम्प्ट किया है, उसको क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो देखिए ये प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ में नेशनल लेवल में अप्राइज कर रहा है, हम लोग अपना स्टेट को बचाने के लिए कर रहा है। तो बिना मतलब में इधर से एक मालिक कभी ब्लेम करेगा, कभी बोलेगा रंडी बेच के खाने वाला, कभी बोलेगा गेगोंग अपंग का डाला वाला, कभी बोलेगा गोजन गादी का डाला वाला, कभी बोलेगा ये तपक लिंदो का डाला वाला, कभी बोलेगा तमियो तगा का डाला वाला। बाद में और असल मालिक कौन निकालेगा होगा ना, और कितना तो मालिक आएगा ये एएसी का। इसलिए वो हम तो शीतल आपका बेटी है, अरुणाचल का बेटी है, अरुणाचल का माँ है, अरुणाचल का दीदी है। हम मेरा तरफ से क्लियर है, हमको किसी गोजन गादी ने एएसी को सपोर्ट करने जाओ बोल के नहीं भेजा है। किसी में हिम्मत नहीं, औकात नहीं है हमको ऑर्डर देने के लिए। हम किसी का ऑर्डर मानने वाला औरत नहीं है। हम वही करता है जो हमको सही लगता है, और जो हमको गलत लगता है गलत को मत बोलो बोल के आदमी हमको जितना रुकाने से भी हम नहीं रुकता है। ये गलत है तो गलत है, हम बोलेगा ही बोलेगा। सही को सही हम करता है, गलत को गलत का। हम अपना पैसा से, मेरा एएसी को ज्वाइन करते समय में मेरा अकाउंट 0 था। जब हम रास्ता में फंस गया आ रहा था, मेरा घर से, मेरा फैमिली से हम पैसा मंगा के एएसी का साथ में हम रास्ता में खाना खरीद के खा के आया। मेरा भैया उधर ईटानगर में है, मेरा अंकुल लोग है, मेरा आंटी लोग है, मेरा माँ लोग है, हमको 5,000, 10,000, 15,000 करके मेरा अकाउंट में डालते गया। उस समय में मालिक नहीं था, मेरा परिवार जो मेरा बैकअप था। लेकिन आज हम लोग का मालिक है, आज हम लोग का मालिक पूरा अरुणाचल का आम जनता हम लोग का मालिक है। और आम जनता आप लोग से हम रिक्वेस्ट है, अभी हम ये जो जुक्कर वाला बात को आप लोग
ध्यान मत दीजिए, इसको बेकार है, उल्टा ये लोग को पकड़िए, ये आदमी लोग को ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला एएसी बनाने का कॉन्ट्रैक्टर 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग आम जनता लोग सवाल कीजिए, आप लोग सवाल कीजिए क्या हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया। ये जो जितना लड़का लोग यहाँ बेचता है ना, ये लोग तुंती ये देश धरना बेचने, ये लोग अभी बारी बारी किसे बोलेगा, ये लोग का फैमिली लोग माता पिता भाई भैया है, तो आप लोग और जाके कॉन्ट्रैक्टर को पूछिए मेरा बेटा का तुम कितना परसेंट रखा था तुम्हारा 25 करोड़ में ना, तो मेरा बेटा को यूज किया, मेरा भाई को यूज किया, कितना परसेंट रखा था बोल के आप लोग सवाल कीजिए, आप लोग पूछिए, उसका घर में जाइए, वो खुद बता रहा है तो हम 25 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट लिया था बोल के। तो 25 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट लिया तो तमे तुबिन को कितना दाम में, कितना शेयर में रखा है, वीरेंद्र तलंग को कितना दाम में रखा है, और जाबो को सरतम तम अने तमो नाम बुदू बनाई पकुला का नो 25 करोड़ का डीलिंग में नाम 1 लाख सिर्फ दिया है, तो शर्म का बात है ना, नो अभी मांगने जाओ 25 करोड़ में नो किसी 1 लाख में से अच्छा किया है, नो 1 लाख सरेंडर करके इधर आया है ना, बहुत अच्छा किया। इसलिए ये बच्चा लोग का परिवार लोग फैमिली लोग पूछिए, सोसाइटी लोग पूछिए, ये 25 करोड़ में ये लड़का लोग को कितना परसेंट का दाम में लगाया है। और जहां तक हम बोलता है, हम लोग जो है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला एएसी बिक्री हो चुका है, बाई तार तहार खुद ही उसको बिक्री कर दिया ना, उसका भी अंडरटेकिंग आप लोग देख चुका है। ये ngो बर्मे तो को शीतल, अन्य तो को शीतल, अन्य तो को शीतल, आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करता है कि ये आप लोग का कॉमन पब्लिक का एएसी है, जितना भी अरुणाचल का कॉमन पब्लिक है ये आप लोग का एएसी है। आप लोग अभी हो जितना आने लोग ईटानगर से आया है, देखिए जितना औरत लोग, जितना मैडम लोग आया है, आप लोग सब्जी बेचने वाला आने लोग आया है, कपड़ा बेचने वाला आने लोग आया है, आके हम लोग को यहाँ जंतर मंतर में दिन में और राजमा चावल लंच का भी पेमेंट आप लोग कर देते हैं, पानी बोतल भी खरीद दे रहे हैं हम लोग के लिए, आप लोग अपना पैसा खर्चा करके आया, मतलब आप लोग समझिए कि ये हम लोग स्टेट का फ्यूचर के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग का स्टेट को और डार्कनेस में जाने नहीं देगा बोल के लड़ रहा है। तो आप लोग है हम लोग का अरुणाचल पब्लिक, आप लोग हम लोग का मालिक है, आप लोग को रहने देंगे। मेरा भाई सोल दो दुम आप मालिक है एएसी का, क्योंकि 22 सोल दो तुम आप अपना पैसा से खर्चा करके वहां से अरुणाचल से यहाँ दिल्ली तक पहुंचा है, हम लोग का साथ जंतर मंतर बेता है। बाई एसडी लोदा आप एएसी का मालिक, बाई रेकेन इंगो आप एएसी का मालिक, बाई इदिक लोम्बी आप एएसी का मालिक, हम लोग सब आम जनता लोग एएसी का मालिक है। मैडम निमी तवा एएसी का मालिक है, मैडम तलई अमंग एएसी का मालिक है, मैडम किपा चंपा एएसी का मालिक है, मैडम तरिंग या एएसी का मालिक है, मैडम तोलुम याजिक नो एएसी मालिक कला no wala bare ani takam से नो एएसी मालिक कला नुल आम जनता के एएसी मालिक कला, और कहां से एएसी का यह मालिक होगा। जितना आम जनता है, सियांग बेल्ट का आने लोग, सिले बस्ती का आने लोग, लोअर दिबांग वैली आने लोग, जितना हम लोग का ये बोलेंग पंगेन आने लोग, आप लोग एएसी का मालिक है, हम लोग आप लोग का गुलाम है, क्योंकि आप लोग हम लोग को पाल रहा है, आप लोग हम लोग को भोजन दे रहा है, हम लोग को सोने का जगह का भाड़ा दे रहा है, इसलिए एएसी का मालिक आप लोग है, यहाँ में और दूसरा कोई एएसी का मालिक नहीं है। इसलिए ये झूठ मूठ का हम लोग एएसी जो बहुत तगड़ा यहाँ में तगड़ा फाइटिंग दे रहा है ना करप्टेड गवर्नमेंट को, तगड़ा फाइटिंग दे रहा है बोल के उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब फालतू का जुकरगिरी चीज को हम लोग का बीच में लेके आता है, ये नहीं चलेगा। हम लोग उसको नालीपाई करता है, हम लोग नहीं चलेगा, हम लोग तब तक लड़ेगा जब तक हम लोग का एएसी का सुनवाई नहीं होता है, जब तक यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को डिसीजन नहीं देता है। हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, जितना हजारों किस्म का नाना रकम ड्रामा करते रहो, रामलीला मचाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। नो बाय तपुक नो और गोजन गादी, आप दोनों का पर्सनल डीलिंग को आप दोनों अपना पर्सनल लेवल में बात करो, हम लोग का साथ में मिक्सअप मत करो। और आप जो एएसी को बनाया था कॉन्ट्रैक्ट लेके, उसको तो नो 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो कितना करोड़ में नो पेमा साहब का साथ बिक्री किया होगा वो तो हम लोग मालूम नहीं, बाय डबल बिक्री किया होगा, इसलिए तो आधा रास्ता में चोरा है ना। तो आप 50 करोड़ में बिक्री किया होगा, इसलिए नो आधा रास्ता में चोरा है, उसको नो आप जानो। बाय ताहर जो आपका विटनेस, बाय तालुक जो आपका विटनेस, आप लोग तीनों तो बिक्री हो गया है। यहाँ में तो और बिक्री होने वाला, आप लोग का साथ एग्रीमेंट बनाने वाला, साइन करने वाला एक भी लड़का यहाँ में है क्या, हम तो मालूम नहीं है दे भाई लोग, आप लोग बताओ। हाँ, इसीलिए हम लोग अरुणाचल का जनता को हम रिक्वेस्ट करता है, ये सब जुकरगिरी में आप लोग मत जाइए, जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट को बरकरार रखिए, और ज्यादा डबल बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए। अच्छा, सुनने में आया है हम लोग दिल्ली में 1.5 मंथ पैदल चल के, और यहाँ दिल्ली पहुंचा वाला भी 1 महीना हो गया, माने कम से कम 2 महीना आधा हो रहा है। हम लोग एएसी टीम जो यहाँ में मेहनत कर रहा है, नरेंद्र मोदी साहब का हम लोग संसद मार्ग में, जंतर मंतर जो ना संसद मार्ग में है, संसद भवन से सिर्फ 30 मीटर दूर है बोला है, मीडिया लोग बताया 30 मीटर दूर है। तो 30 मीटर दूर से हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग का आवाज को सुनाई नहीं मिलके, हम ये सोशल मीडिया में एक तो ऑर्डर दिखाई मिला है, नरेंद्र मोदी साहब जो ये लास्ट पार्क में 29 को ना कितना तारीख को, तारीख मेंशन नहीं किया है, लास्ट मंथ में ओदोनी पोलो एयरपोर्ट को इनोग्रेशन करने के लिए ईटानगर आ रहा है बोला है।
तो यहाँ में हम लोग अरुणाचल का आदमी लोग यहाँ में भूखा प्यासा रो रहा है, चिल्ला रहा है, करप्शन का ऊपर में आप सुनवाई करो बोल रहे हो, वो नहीं मान के उल्टा हम लोग को नहीं सुनाई देके दिखाई नहीं देके अरुणाचल आ रहा है। तो अच्छा बात है। तो अरुणाचल पब्लिक 25 डिस्ट्रिक्ट है ना हम लोग का, 25 डिस्ट्रिक्ट से हम तो बोलता है वो लोग गवर्नमेंट लोग एक ये ऑर्डर दिया है कि 60 आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से मोदी साहब का रिसेप्शन के लिए आओ बोला है। मोदी साहब इनोग्रेशन में आ रहा है तो मोदी साहब का रिसेप्शन के लिए पर डिस्ट्रिक्ट से 60 गामबुरा CBO PRI लीडर लोग आओ बोले। हम तो बोलता है अरुणाचल पब्लिक आप लोग ना आम जनता लोग पैसा नहीं होने से भी दिल्ली आने नहीं सकता है। तो दिल्ली दूर हो गया, खर्चा बारा ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट से ना कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 100 आदमी निकालो। 100 आदमी आप लोग कॉमन पब्लिक लोग निकाल के होलोंगी एयरपोर्ट का सामने में, एयरपोर्ट नहीं घुसने से पहले वहां में आप लोग 2500 आदमी वहां में मोदी साहब को वेट करो। हम यहाँ से ना हमारा ये 2 तो एग्जीक्यूटिव मेंबर को मेमोरेंडम का साथ भेज दे, क्योंकि हमारा मेमोरेंडम को रिसीव करने के लिए मोदी साहब यहाँ में हम लोग को मौका नहीं दे रहे। तो यहाँ से 2 कैबिनेट को लड़का को हम भेजेगा आप लोग का साथ में वहां में मोदी साहब को मेमोरेंडम को एयरपोर्ट को इनोग्रेशन नहीं करने से पहले मेमोरेंडम को प्लीज सबमिट कीजिए। और आप लोग ना मोदी साहब को जब तक हम लोग का AAC का मेमोरेंडम को मोदी साहब रिसीव नहीं करेगा आप लोग उसको एयरपोर्ट इनोग्रेशन करने मत दीजिए। एयरपोर्ट हम लोग का प्रॉपर्टी है, अच्छा बात है, खुश खबर है अरुणाचल में एयरपोर्ट बन गया। ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट, लॉन्ग कांग्रेस दिनों का प्रोजेक्ट है, कांग्रेस गवर्नमेंट का समय का सरकार का उसका प्रोजेक्ट है। पैसा भी उसमें बजट सेंक्शन होके फंडिंग हो चुका वाला है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत साल लगा दिया है। अभी चलो मोदी का एरा में मोदी जी का लीडरशिप में ये प्रोजेक्ट जो खत्म हुआ है अच्छा बात है और उसके लिए हम लोग मोदी जी को थैंकफुल है। उसका साथ ही साथ हम लोग मोदी जी का ऊपर ये बहुत दुख का साथ हम लोग अपील कर रहे हैं कि मोदी जी आप दिल्ली में हम लोग को नहीं मिल रहे तो अरुणाचल में जरूर मिलिए मेरा आम पब्लिक को ना। अरुणाचल का एक पब्लिक AAC है, AAC है। क्यों AAC है? क्योंकि हर एक पब्लिक जो एक करप्शन का एजेंसी वो लोग AAC है। तो 2500 पब्लिक रेडी हो जाइए, आप लोग निकल जाइए मोदी जी को मेमोरेंडम देने के लिए। हम यहाँ से भेज रहे हैं, हम AAC चेयरपर्सन तो कोशितल हम आप लोग को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग रेडी हो जाइए वहाँ मोदी जी को। जब तक हम लोग का मेमोरेंडम को वो लोग आपसे कॉमन पब्लिक से आगे मिलके मेमोरेंडम को नहीं लेता है तब तक आप लोग उसको एयरपोर्ट को इनोग्रेशन करने मत दीजिए। बाकी पब्लिक मेरा तरफ से ये आप लोग को हम हाथ जोड़ के विनती, दिल से हम रूह के खून का आंसू निकाल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक लोग, आप लोग अभी सोच के देखिए यहाँ दिल्ली तक आने के लिए ट्रेन से आना पड़ेगा, जहाज से आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा 50-60,000 एक आदमी कम से कम पॉकेट में बुकना पड़ेगा। फिर यहाँ पहुंच के होटल में बैठना, खाना पीना, पैसा नहीं होता है। बस्ती से टाटा सुमो 12 कितना ज्यादा 1600-700 होगा। आप लोग एक माने डिस्ट्रिक्ट से 100 आदमी निकाल के आइए, मिनिमम 100, मैक्सिमम जितना हो सके आप लोग आइए, आके मोदी को अरुणाचल में आप लोग मिलिए। आप लोग का हाथ से मोदी जी मेमोरेंडम को रिसीव करके आप लोग को डिसीजन दे दिया बोलने से हम लोग यहाँ से हंस के हम लोग आ जाएगा ना, हम लोग यहाँ क्या करके बैठेगा। इसलिए मेमोरेंडम देने के लिए आप लोग वहाँ रेडी हो जाइए। आप लोग रेडी हो गया बोल के हमको मेरा जो मोबाइल नंबर अभी पूरा पब्लिक ये फील्ड में अवेलेबल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, हमको कॉल कीजिए, दीदी हम लोग रेडी हो गया, आप मेमोरेंडम भेजो बोले। हम लड़का को पैसा नहीं होने से भी मेरा कानपुर सनपुर बिक्री करके उनसे भी लड़का लोग को हम यहाँ से फ्लाइट टिकट करके 2 लड़का हम भेजेगा मेमोरेंडम का साथ। लेकिन आप लोग रेडी होना पड़ेगा, पहले रेडी होके हमको बताइए ना कौन सा जगह में पब्लिक लोग गिदर हो रहा है, क्या कर रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट अपील है एज एंगो चेयरपर्सन तो कोशितल ऐसे आप लोग को हम हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरा रिक्वेस्ट को सुनिए। उसका बाद में बात बाकी जो भी ये AAC 28 देश का दरना में तार तहर और पुमचो तपुक और तालुक लोग बाई तुबिन को कितना परसेंटेज में रखा है और कैसे करके ये लोग शुरू हुआ है। हम तो शुरू से AAC में नहीं था, हाँ बिक्री वाला AAC में तो हम बिल्कुल नहीं था, ये मेरा पवित्र वाला AAC में हम यहाँ में है। तो इसलिए ये बात को बाई तुबिन से भी आप लोग सुन लीजिए और बाई तालंग एक करके सुन लीजिए, थोड़ा वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइए, थोड़ा अंत तक अच्छा से क्लियरली सुन लीजिए। ओ बाई तुलसी सम लगा तुला नो ग्योतम जितोंगा बुरु है नो 25 करोड़ में नो कितना % का दाम है। थोड़ा पानी पिएगा, गला सूख गया। कल रात का मेरा ब्रीफिंग देख के अच्छा लगा। और पुमचो तपू को तो वैसे तो हम इतना जानता भी नहीं है, तो उसे इतना मिला भी नहीं है पुमचो तपू से। हाँ उसका बाई को जिस दिन मिला था उस दिन उसको भी मिला था, पुमचो तालुक बोल गया। और ये तालुक और ये ताहर ये दोनों विटनेस में बोले ना कुछ एग्रीमेंट में।
तो देखिए इसमें देखिए उन लोग पहले से तय कर चुका था कि 28 धरना बैठना है बोले। तो हम लोग तो वो चीज को लेके हम लोग तो यहाँ में धरना किया नहीं है। हम लोग पक्का पक्की दिल अपना दिल मन साफ करके पक्का पक्की करके दिल्ली चलो बोले, प्रेसिडेंट ने चलो ऐसे कुछ मुद्दा उठाया तो उसमें भी चलो ठीक है, हम भी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए वो वैसे भी वो तो हमारा चौथा भाई है, लेकिन भी हम उसको एज ए पोस्ट का नाते में उसको इज्जत देते हुए हमने उसका पालन किया, हमारा टीम भी पालन किया। तो जैसे ही हमने बढ़ते गया उसका नियत बदलते गया। तो आदमी लोग बोलते हैं ना, शकल जितना जिसका शकल राबता दिखता है वही अच्छा होता है, और जिसका शकल मासूम दिखता है वो एक कमीना निकालता है। ये बात सही निकला है। तो मेरा भाई ताहर का भी शकल सूरत मासूम दिखता है, शकल सूरत से तो उसको नहीं लगेगा ये सब हरकत करेगा बोल के। और अभी जो रहा बात ये पुमचो तपुक जी का, पुमचो तपुक ने कहा कि गौजन गादी से कुछ ऐसे कुछ बोल रहा था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो आपस का मामला है। आपने जो चलो ठीक है, अभी शीतल जी ने कहा है कि आपका जो टीम AAC को आपने क्रिएट किया, चलो माना आपने क्रिएट किया तो क्या, लेकिन आपने भेजा भी तो आपने है, आप बेच के कहा दिया। अभी जो नया टीम है वो मेरा टीम है, ठीक है। अभी लीडर अभी इसका हेड ऑफ द पोस्ट में मैं हूं, तो इसका मालिक मैं हूं और मेरा जानता है और मेरा टीम है। मेरा टीम ने एकजुट होकर मुझे ये प्रेसिडेंट मुझे ये बनाया गया, भरोसा हो गया, ताकि मैं तो शायद उन लोगों को लगा होगा मैं धोखा कभी नहीं दूंगा। मैं धोखा ना ही अपना टीम को देगा ना ही अपना जनता को देगा। हम जैसे बात करते वैसे ही करता है, सामने होने पर मैं झगड़ा भी करूंगा। ये मेरा हम लड़का ऐसे ही है, मेरा साथ जो अच्छा ट्रीट करता है मुझे अच्छा ट्रीट करता है, गलत ट्रीट करता है तो गलत ट्रीट करेगा। लेकिन और आप लोग को लगता है कि ये सब बात करके आप लोग ये टीम AAC का मुद्दा को डाइवर्ट करा देगा, टीम AAC का चीज को उन लोग खत्म कर देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हम कल का स्पीच में भी बोला था, मर्द है तो सामने आके बात करते हैं, वहाँ मेरे वीडियो में बात मत करो, कई कमरा अंदर में जाके बात। ये जंतर मंतर सबका खुला है, ये मेरा बाप का भी घर नहीं है, ना ही तुम्हारा बाप का घर है। यहाँ आके बात करो। गोजन गादी ने ऐसे बात किया, और गोजन गादी का तो मेरा कोई रिलेशन, उसे सुनने में तो सुनता था गोजन गादी का बारे में, बहुत पहले सुनता था, वो एक मिनिस्टर है बोल के, तो इतना ध्यान भी नहीं देता था। तो ऐसे होने का पता मेरा फोन रिकॉर्ड में तो किसी का गोजन गादी का वो वगैरह ऐसे कुछ किसी का भी नहीं मिला, तक भी नहीं आज तक। हम अच्छा देखा भी होगा पोस्टर से, क्योंकि मिनिस्टर है तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, लेकिन याद भी नहीं है। लेकिन कल रात जब आपने इसमें वीडियो में दिखाया था गोजन गादी का जब वॉइस रिकॉर्ड सुना था, तो आपने आदमी होता है कि करप्शन को लड़ने के लिए आदमी जब मन साफ होकर लड़ना पड़ता है, लेकिन ये तो आप पूरा एग्रीमेंट बना के कोई ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ता है क्या? और इसमें बिल्कुल मेरा टीम डायरेक्ट, तुम्हारा भाई ताल्लुक मालूम होगा, तुम्हारा ये मेरा भाई ताहर मालूम होगा, क्योंकि वो दोनों ही आपका अंदर में काम करता था, ठीक है। तो दोनों को मालूम होगा क्या नहीं करना। तो दोनों बेच के खा दिया, उसको बेचना मीन्स तुमने भेजा है, तुम उसको बेच के खा दिया दोनों को। तो ऐसे होने का बाद में भाई ताहर का तो ताहर तो उसका नाम है, लेकिन सर नेम तो उसका तर है ना। तो तर को इतना बदनाम किया है कि ताहर तो बदनाम तो हुआ, साथों साथ अपना मेरा सोसाइटी का नाम भी बदनाम हुआ है, तर सोसाइटी बदनाम हुआ है। तो मेरा तर सोसाइटी का मेरा ये जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी है, मैं आप सबसे मेरा बड़ा भाई लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आदमी से जाके घर में जाके बात करो कि तर इससे क्या लेना देना है। तर तैतल ने क्या इसका बहन को किडनैप किया है क्या? तर तैतल ने क्या इसका बहन को क्या रेप किया है क्या? ना बताइए ना तर ने इसका पैसा लिया है किसी तर ने, बोलिए सोसाइटी का नाम से। मेरा बड़ा भाई लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तर ये सोसाइटी से ऑलरेडी भाई ताहर का नाम तो ऑलरेडी खराब तो हो चुका है। भाई ताहर ये तुम्हारा आखिरी मौका है, हाँ, एक्सप्लेन करने का। एक अच्छा एक बुरा होगा, किसको चॉइस करना तुम्हारा ऊपर है। हम बार बार नहीं बोलेगा, हम तो माफ भी कर चुका था। हमको लगा कि अभी क्योंकि तो ये तप्पू का नाम तो निकला भी नहीं है, तुम्हारे नाम निकल रहा था, तुम्हारा नाम इतना खराब हुआ है, हम ये बरकरार नहीं है, बस बता रहे सुधरना तुम्हारा काम है। तुम्हारा बस दो रास्ता है, सही या गलत का भी रास्ता एक चुनो।
इसका मीडिया में आना है तो सही समझ के आओ, सही सोच, अच्छा से सोच के जवाब देना मेरा बात को। अगर तुम इसको इंडिविजुअली लेना भी चाहता है हमसे, आ जाओ, पचिन कॉलोनी में है मेरा घर, आ जाओ, रेसिडेंट है मेरा जन्म उधर ही हुआ है। और रहा बात ये सोसाइटी का बात है, सोसाइटी मेरा जितना भी मेरा ये भाई भैया है, मेरे जितने भी भाई बंधु है, आप लोग देखे ये तर को अगर अभी आप लोग तर को क्लियर नहीं किया, ये तप्पू को क्लियर नहीं किया है बोलने से ना, तर का बारे में हम तर नहीं लिखेगा, हम तमे लिखेगा। और कभी हमको तर बोल के भी पहचान, तर बोल के भी हम कभी खुद को ये नहीं बोलेगा, तर सोसाइटी नहीं बोलेगा। मेरा बाप तमे है, बस हम तमे से जन्म, हम ऐसे ये बात करना शुरू कर देगा। मेरा तर सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट है, हम तर क्लान को, तर सोसाइटी को बचाने के लिए हम बहुत बार कोशिश की है। हम भी एक तर का बेटा है बोल के मैंने बहुत बार भी कहा है। बस्ता में बहुत आलू होता है, वो आलू सरा हुआ, एक आलू सरा हुआ को मैंने फेंक दिया बोला है, और अच्छा वाला आलू मैंने घुसाया, वो अच्छा वाला आलू मैंने, अब मैं हूं। कोशिश तो कर रहे हैं ना हम कम से कम ठीक करने के लिए। अभी देखिए अच्छी पाए लोग, अभी आप लोग का हाथ में तप्पू को कैसे बात करना है, किस कारण से वो जो तहर कितना उससे पैसा लेके रखा है, उस चीज को कैसे क्लियर करना है वो आप लोग जानते हैं। आप लोग बड़े भाई हैं, आप लोग आगे दुनिया देखा है, आगे डूब देखे हैं, मैं आप लोग समझाऊंगा नहीं कि कैसे समझाना है। और ये पुमचो तप्पू जी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो ये पैसा वैसा का बारे सुन के बहुत शर्म लगा है। सच में ऐसे कोई होता है क्या? आप वीडियो में नहीं आने से पहले भी हमको खबर मिल चुका था, आप आने वाला है। देखिए दीवार का भी कहानी होता है, आपको लगता है कि आप चुप चुप के बात कर रहे हैं, चुप चुप के काम कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को खबर मिल जाता है। और हमको लगा बीच में आप लोग चुप हो गया तो चलो ठीक है, सुधर गया होगा लगा। आप लोग आप अभी वापस आके बहुत बड़ा गलती किया है, इससे हमें कोई कुछ होने वाला नहीं है। हम तो कल ये स्टेज में भी बोला है, और दोबारा कुछ ये जो भी अनप शनप अगर वीडियो आता है तो हम कुछ ये नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन आज थोड़ा सा रिप्लाई कर देगा। हम ज़्यादा बात करने भी नहीं आते। अगर आपको हमसे कोई पर्सनल दुश्मन है तो ये मुद्दा तक रुकिए, सीएम को गिरने दीजिए। मेरा काम है सीएम गिरना है, मेरा और कुछ काम नहीं है। हमको ये भ्रष्टाचार वाला सीएम नहीं चाहिए, ठीक है? हमको अच्छा वाला एक नेता चाहिए, हमको कोई ऐसे ये फालतू वाला सीएम नहीं चाहिए। जो भी अच्छा वाला होगा, मेरा किसी कोई पॉलिटिकल किसी सीएम किसी एमएलए से मेरा कोई लिंकअप नहीं है, मेरा कोई फोन कॉल नहीं है, कॉल हिस्ट्री चेक कर सकता है। मेरा किसी कोई एमएलए किसी मिनिस्टर से मेरा किसी से मेरा कोई लिंक नहीं है, हमको नहीं चाहिए। मेरा बदला इसलिए लेना पड़ रहा है कि तहर और तालुक बिक्री हुआ है ये चीज को लेके। तो ये चीज को लेके उन लोग इसका बाद में बात बिक्री करने का बाद में बोलता है कि एग्रीमेंट ये पेमा कांदो ठीक है बोले। तो शुरुआत में इतना खराब गाली देने के बाद में पैसा लेने का बाद में पेमा कांदो अच्छा है बोले, इससे मेरे ईगो हार्ट हुआ है। खराब हुआ तो हुआ है, अब उस चीज को पैसा लेने के बाद क्यों अच्छा है बोल के बात करता है। ये बात से हमको सहमत नहीं है। तो इस चीज को हम मेरा ईगो हार्ट हुआ है, मेरे टीम सब ने ईगो हार्ट होके ये चीज को जैसे भी करके हम कंप्लीट मुद्दा को, जब तक हमारा बात को सीबीआई और ईडी इंक्वायरी नहीं करवाएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाला नहीं है। यहाँ से हम अगर वापस जाता भी है तो सीबीआई और ईडी इंक्वायरी होना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से वापस आए, नहीं तो वो हाँ करम हम तो वापस नहीं जाएगा, वापस जाने वाला में से नहीं है। अगर ये चीज अगर नहीं हुआ है बोलने से, देखिए हम तो ठीक नहीं होगा। हमने मेरा जितना भी मेहनत, जितना खून पसीना एक करके वहां से पैदल चल चल के अपना शरीर को धूप में जला जला के आया है, अपना परिवार को नहीं मिलने वाला। अभी तुम खुद भी मालूम है कितना धरना से लेके कितना तो यहाँ तक बैठने वाला, कितना महीना और अपना परिवार से नहीं मिलने वाला। अगर हमारा देखे सीबीआई और ईडी इंक्वायरी नहीं हुआ है हम तो नहीं छोड़ेगा, दाग पक्का पक्की नहीं छोड़ेगा। मीन्स हम मांग तू का आए, तुम जो सोचने सोचो, इंडिविजुअल सोचने सोचो, आई एम रेडी। हाँ ये बात याद रखो। अगर मेरा मेहनत अगर पानी में गया है बोले से ना, मेरा मेहनत अगर मेरा टीम का मेहनत अगर पानी में गया है बोले, देखो वो युहार हम लाए, हम नहीं छोड़ेगा। ये देखो हम तारीख पक्का पक्की बोल रहे हैं, पक्का पक्की बोल रहे हैं हम। तुम कुकुर सला तुम देखो, हम बोलता है हम करेगा कुछ भी करके। मेरा खून पसीना अगर ये गया है बोले से, कुकुर कुत्ता तुमको नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखो। हो गया। Good morning, everyone.
मैं कन्वेनर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कम स्पोक्स पर्सन। मैं आप लोगों के समक्ष हम लोग का यह आने का मकसद, कल रात जो मीडिया में पुमचो तापुक मारू जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसका हम काउंटर रिप्लाई देने आए हैं। और हम ये बताने आए हैं कि जो हम AAC टीम यहाँ दिल्ली में है, हम सही मायने में पब्लिक का आवाज़ बन के यहाँ हम अपना जो मुहिम है चला रहे हैं। और हमारे पीछे कितना कंस्पिरेसी किया गया है, कितना कंस्पिरेसी चल रही है, उसका तो ब्यौरा हमने पहले भी आप लोग को दे चुका है। जब से वेस्ट बंगाल बिहार जब हम वहाँ पहुँचे, जब कंस्पिरेसी हो रहा था, अभी भी हमारे पीछे कंस्पिरेसी चल रही है, तो उसका ब्यौरा आपको हम दिन ब दिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे कि हमारे पीछे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के पीछे किस प्रकार का कंस्पिरेसी चल रही है। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में आप डेट को फोकस कीजिए, ये डेट को फोकस कीजिए, इसमें ऊपर में डेट फोकस कीजिए। ये डेट, ये एग्रीमेंट इनका अनुसार, ये एग्रीमेंट का अनुसार, पुमचो तापुक मारू का अनुसार, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 25/06/2022, यानी कि जून मंथ में एग्रीमेंट साइन हुआ था। जबकि जून मंथ में हम लोग का जो धारणा है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का धारणा है, वो शुरू ही नहीं हुआ था, बिगिन ही नहीं हुआ था। आपको इससे पता चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट से आपको पता चल रहा है कि AAC टीम फॉर्म करके, पुमचो तापुक मारू का कहने का मुताबिक AAC टीम फॉर्म करके पब्लिक को गुमराह करके लूटने का काम, किसी को डिमांड करने का काम करेगा। 25 करोड़ रुपया ऐंठने का काम करेगा। ये पुमचो तापुक मारू का इल इंटेंशन है कि हम लोग हम लोग इनोसेंट लोग, जो स्पेशली हम लोग करप्शन को फाइट करने के लिए, हमारे पास जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, हम प्रूफ और एविडेंस को देखते हुए और अपना जो हम डे टू डे लाइफ में जो करप्शन और जो हम लोग स्टेट में जो करप्शन हो रहा है, उसको फेस करते हुए, हम लोग रियलिटी का साथ में फाइट करते हुए हम लोग ये आगे आया है। हम लोग का पीछे कंस्पिरेसी क्या चला, हम लोग का टीम को कंस्टिट्यूट करने का क्या कारण है, मकसद है, वो हमको पता नहीं। हमको जैसे ही हम होलोंगी, पहले से फ्रॉम द डे 1 हम ये कहा है कि हमारे पीछे कंस्पिरेसी हो रही है। जैसे ही होलोंगी क्रॉस किया, हमारे पीछे कंस्पिरेसी हुआ, हमने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि हमारे पीछे कंस्पिरेसी हो रही है। तभी हम अलर्ट हो गए, क्योंकि हमारे मुद्दा जो है, हमारा सोच, जो हम यहाँ AAC टीम यहाँ जो जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, हमारा सोच साफ है, नीयत साफ है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हम सीरियसली और सच में हम अरुणाचल का भलाई चाहते हैं। अरुणाचल का जो फ्यूचर जनरेशन, अभी का प्रेजेंट जनरेशन, उसका भलाई के लिए हम वर्कआउट करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। अभी भी हमारा स्टैंड क्लियर है और हम बिकेगा नहीं, पहले से बोल रहा है। हम पे भरोसा रखिए, हम कभी बिकेगा नहीं और हम अपना आम जनता को कभी निराश नहीं करेंगे। हमारा ये स्टैंड था पहले से, ठीक है, और अभी भी ये बरकरार है। हमारा स्टैंड और हमारा डिमांड और हमारा एलिगेशन अभी भी वही है, सेम है। इसको हम अभी भी डिनाई नहीं करता है। हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, हमारा इरादा पक्का है, हमारा इरादा सच है। हम अभी भी करप्शन का अगेंस्ट में ही हम आवाज उठा रहे हैं। और ये जो एग्रीमेंट पुमचो तापुक मारू और ये गोजन गादी का बीच में हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को कोई लेना देना नहीं है। हमारे पीछे कंस्पिरेसी हो रहा था, हमारे टीम को बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो काम कर रहा था, कंस्पिरेसी चल रहा था। उस कंस्पिरेसी को हमें पता चल गया था, कंस्पिरेसी का भनक लग गया था। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने पहले ही आप लोग को ब्रीफिंग करके बता दिया था अरुणाचल पब्लिक को कि हमारे पीछे कंस्पिरेसी हो रही है और हमारा जो मुद्दा है उसको बेचा गया है। हमने ये कहा था ऑलरेडी। हम आपको बिहार में जब तार जो मिडनाइट 12 बजे क्रॉस करने के बाद उसने जो ये हम लोग का मुद्दा को जब पुल बैक किया था, उसी में हमने आपको नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग में हम मीडिया के समक्ष आके आपको बताया था कि हम लोग का जो मुद्दा है उसको सेल आउट किया गया है। जो बेचने और खरीदने का काम किया गया है, पुमचो तापुक मारू का स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस का मुताबिक ये साबित होता है कि AAC टीम का नाम में, ये देखिए, ये एविडेंस, ये सिग्नेचर आप देखिए,
ये सिग्नेचर है चक्काबाई तार ताहर पुमचो तालुक पुमचो तपुक मारू गोजन गादी। ये लोग बेचने और खरीदने का काम किया है। ये लोग आम जनता का गुनहगार है। हम तो ये कहेगा कि ये लोग हम लोग का भी गुनहगार है, पब्लिक का गुनहगार है। अरुणाचल प्रदेश का सेंटीमेंट का साथ, इमोशन का साथ में खिलवाड़ किया है। हम जो करप्शन की बात कर रहे थे उसके साथ खिलवाड़ किया है। हम जो मुद्दा जो सही मायने में जो मुहिम लेके चल रहे हैं उसको बेचने का काम किया है। पब्लिक आप अभी डिसाइड कीजिए, अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक आप डिसाइड कीजिए। गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पुमचो तपुक मारू तार ताहर पुमचो तालुक को चक्काबाई को तुरंत अरेस्ट कीजिए और उनसे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये जो है 15, 16, 17 लाख आदमी को बेचने का काम किया है, इसका ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं होता है तो गवर्नमेंट मशीनरी पर बहुत बड़ा सवाल होगा, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। पब्लिक को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो बेचने और खरीदने का एएसी को बेचने का खरीदने का काम किया है, ये पुमचो तपुक का काम है, तार ताहर का काम है। इससे साबित हो गया है, पुमचो तपुक जो सार्वजनिक किया है, जो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किया है, इससे साबित हो गया कि हम सही है। इससे हम पब्लिक को ये जानना जरूरी है कि हम सही है। बेचने का खरीदने का काम कौन किया है, इस डॉक्यूमेंट्स में जो पुमचो तपुक मारू जी ने जो कल मीडिया में शो किया था, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये पुमचो तपुक जो सार्वजनिक किया है, मीडिया में सार्वजनिक किया है, वो डॉक्यूमेंट्स है ये। अभी पब्लिक डिसाइड कीजिए पुमचो तपुक का साथ और तार ताहर का साथ क्या करना चाहिए, पुमचो तालुक का साथ क्या करना चाहिए, चक्काबाई का साथ क्या करना चाहिए। अभी पब्लिक डिसाइड कीजिए, आप लोग इसको इनिशिएट कीजिए। हम यहाँ दिल्ली में हैं, हम बहुत दुख है और हम कंडेम करते हैं इस प्रकार का जो कार्य किया है, जो हमारे पब्लिक का मुद्दा को बेचने का काम किया है। पुमचो तपुक मारू को पब्लिक आप इनिशिएट करके इनका अगेंस्ट में जो आप लीगल एक्शन लेना है लीजिए, कस्टमरी लॉ के अनुसार जो काम करना, जो एक्शन लेना है लीजिए। पब्लिक आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या न्याय लेंगे, क्या आप इसका ऊपर विचार विमर्श करेंगे, हम आप पर ये सौंपते हैं। और रही बात, हमारा जब दाड़ना खत्म होगा हम वापस आएंगे, हम भी हिसाब मांगेंगे उनसे। हमें बरगलाने का जो काम किया है, हमें धोखा देने का जो काम किया है, हमको ये बोल के, हमको जो तार ताहर है ये बोल के हमको ये मुहिम में शामिल करने का जो काम किया है, जो वॉलेंटियर्स है, जो एएसी का वॉलेंटियर्स है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, ये बोल के हमको ये मुद्दा में शामिल किया। हम धारणा किया आपके साथ कि आप हमको सच्चाई में पब्लिक बेनिफिट के लिए, अरुणाचल का स्टेट का वेलफेयर के लिए, करप्शन का अगेंस्ट में फाइट करेगा बोल के आप हमको यहाँ में ब्रेन वॉश करके यहाँ में लेके आया। लेकिन हम इनोसेंट लोग पब्लिक का रियल में पब्लिक का बेनिफिट, अरुणाचल का बेनिफिट, अरुणाचल का डेवलपमेंट, अरुणाचल में कितना करप्शन हो रहा है उसको सोच के हम इस मुद्दे में कूदे थे। और हमारा स्टैंड अभी भी वही है और हम बिकेगा भी नहीं। और हम अपना जो मुद्दा है उसको कंटिन्यू लेके, हमको जब ये लगा कि हमारा मुद्दा को कोई बेचने वाला, खरीदने वाला है, तब जाके हमने प्रेस ब्रीफिंग भी किया था और तार ताहर को हमने इम्पीचमेंट भी वो किया था, इम्पीच किया था उनको। एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट तार ताहर, हम आपसे सवाल जवाब जरूर करेंगे, हम वापस आएंगे अपना मकसद कामयाब करके। और जो पुमचो तपुक मारू है उसको भी हम अपना हिसाब किताब मांगने जरूर आएंगे। और पब्लिक आप धीरज रखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पीछे कितने भी कंस्पिरेसी होंगे उसमें हम खरा उतरेंगे, हम क्लीन हैं, हम साफ सुथरा इमेज वाले लोग हैं। हमारे पीछे आप हमारे हिस्ट्री आप पता कीजिए, हमारे कॉल रिकॉर्ड, हमारे फोन रिकॉर्ड को आप हमारे फोन का सीडीआर निकालिए, सीडीआर में रिपोर्ट में सीडीआर से आप पता कीजिए कि हम किसी एमएलए, किसी मिनिस्टर से हमारा लेन देन है क्या। हमारे बैंक बैलेंस आप चेक कीजिए, हमारा अकाउंट चेक कीजिए, हमारे बैंक बैलेंस चेक कीजिए, हमारे बैंक में कितना रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है आप पता कीजिए, तभी पता चलेगा ना। हम निर्दोष हैं, हम पब्लिक से फिर भी अपील करते हैं, आप लोग हमेशा जैसे हमारे साथ देते आए हैं उसी प्रकार हमारे साथ देते रहिएगा। हमारा मुहिम करप्शन के खिलाफ है। हम जब तक हमारा मुहिम सक्सेस नहीं होगा, जब तक सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन सेंटर जो हमारे स्टेट को नहीं भेजेंगे, तब तक हम अपने मुहिम में खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, हारेंगे नहीं। और आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, हम अपने इश्यू को बेचने वाले नहीं। हमको सारे अरुणाचल वासी का, सारे देशवासी का
हमको बद्दुआ नहीं लेनी है। हम मेरा खुद का भी बच्चा है, मेरा खुद का फैमिली भी है। अगर किसी का हम बद्दुआ लेते हैं तो हमारा जीना इस जिंदगी में, इस दुनिया में जीना, हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम सही मायने में सही मुद्दे के साथ चल रहे हैं। हमारे सपोर्ट कीजिए और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का अपील है आप लोगों से। धन्यवाद। सबको नमस्कार और हमारे अरुणाचल के वासियों मैं हमारा जो आज का प्रेस ब्रीफिंग जो होना है, जो किस लिए हुआ है, इसके बारे में सब कुछ पहले का हमारा चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, स्पोक पर्सन सब ने बताया है। मेरा तरफ से अरुणाचल की जनता को रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों के कमाने के जरिया में आप लोग उसका बात को इतना सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि पुमचो तपोक जो और तार ताहर ने जब हम लोग को बुलाया, इस मुद्दे के बारे में बताया, हम लोग ने दिल से इसको बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसका साथ दिया था हम लोग ने। लेकिन इसका प्लान के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता था। हम लोग ऐसी टीम, हम लोग सही में करप्शन है हमारा अरुणाचल में, गली गली में, हर जगह। अरुणाचल में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ करप्शन नहीं है। लेकिन मुद्दा हमने बहुत अच्छा लगा, सही है, सही मुद्दा है, ये सोच के उसका साथ दिया था। और हमने टीम एकजुट होकर धरना भी बैठा और धरना से हम लोग दिल्ली की ओर फुट मार्च भी किया। तब तक हम लोग को ये एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम सब इनोशन पार्टी, अब प्रेजेंट जो है ये सब इनोशन है। पुमचो तपोक, तार ताहर और उसका भाई तलुक, ये लोग किस किस से मिल के क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, उन लोग का प्लानिंग क्या था, हम लोग बिल्कुल मालूम नहीं। और हम लोग जानने भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि हम इनोशन है, सीधा साधा लोग हैं हम लोग। और अपना राज्य के लिए, अपने पब्लिक के लिए सोचने वाले, अपना फ्यूचर, अपना भाई बहन, अपना बच्चा, हम खुद का फ्यूचर के लिए सोचने वाले। करप्शन तो कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ करप्शन हुआ ही नहीं। तो हमने उसे सही मुद्दा है, सही बात है सोच के हम साथ दे के आते हुए भी उन लोग इतना असम में भी प्लानिंग किया, लेकिन हम भी उससे भरोसा था कि ताहार से कि ऐसे कुछ नहीं करेगा जो पब्लिक के हित में जो काम करने वाला, कभी ऐसे दिल में भी सोचेगा बोल के हम ऐसे कभी सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी पता चला जब असम में जब हम लोग को बीमार वाला लोग को आगे बेच के उन लोग प्लानिंग करके जो पैसा गवर्नमेंट से लिया है, तो अभी पता चला है कि ये ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करके उन्होंने पैसा लिया है। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भटकाने के लिए बहुत जोर कोशिश कर रहे हैं। और पुमचो तपोक अभी जो भी एग्रीमेंट लेके आए हैं, वो तो पेमा खांडू से और पैसा मिलने के लिए कारोबार कर रहे हैं। वो हम लोग को जूता साबित करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा और पेमा से पैसा ऐंठने के लिए काम कर रहा है। तो ये लोग चमचागिरी और ऐसे करप्शन का नाम से धंधागिरी करने वालों का बात बिल्कुल आप लोग ये विश्वास मत कीजिए। और किसी विश्वास का लायक इंसान नहीं है वो लोग इसी तरह ऐसे करके कमा कर खाने वाला लोग है। वो किसी का भी नहीं, ना अपना बेटा का, बेटी का, भाई का, बहन का, वो अपना बच्चों का फ्यूचर भी बेचकर खाने वाला लोग है। वो जनता का बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग को तो अरुणाचल की जनता कीच के बीच सराय पर मारना चाहिए। ऐसे लोगों को हम लोग का समाज में रहने देना नहीं चाहिए, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप लोग से, हम जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना भी यहाँ में लोग हैं जो गरीब परिवार से, हम भी गरीब परिवार से है, करप्शन का अगेंस्ट में हम लोग लड़ने वाला सच्चा दिल वाला लोग है, और जो है दुख तकलीफ से गुजरने वाला है, अपना रोजी रोटी कमा कर खाने वाला है। तो हम लोग करप्शन को देखते हुए भी एक इंसान मुद्दा उठा नहीं सकता। इसलिए हमने टीम जुट के टीम बना के, यूनियन बना के हम लोग मुद्दा को उठाना चाहा। लेकिन ऐसे लोग भी मिल गए हम लोग को, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो इसके लिए हम खुद को भी कभी कभी अब लकी समझता हूँ कि उन लोगों का हाथ में प्लान में हमने नहीं फंस गया, कि सही निर्णय लेके
हमारा टीम का चेयरपर्सन जो हम लोग के लिए बहुत ही हम लोग के लिए हिम्मत वाला ये बात है कि हम लोग को हर चीज़ में, हर दुख दर्द में, हर समय हम लोग का साथ रहा और हम लोग को हम हिम्मत बढ़ा के आगे लेते चला गया। और हम लोग उसका हिम्मत और भरोसा के साथ हम लोग भी आज दिल्ली पे जंतर मंतर पे हूँ और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ना किसी का बहकावे में हम भी नहीं आएंगे। और अरुणाचल की जनता आप लोग भी प्लीज़, हम आप लोग को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता है, ऐसे लोगों का वीडियो भी ना देखें और उनका बारे में भी दिमाग से उन लोग का बारे में भी दिमाग से निकालें, क्योंकि आप लोग का दिमाग को वो भटकाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी रहना बेहतर समझता हूँ मैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नंगराम ताजी है, कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। शुरुआत से हम अच्छा से एक्सप्लेनेशन करेगा मेरा अरुणाचल जनता को, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ऐसा था, शुरुआत में हम लोग बुलाने वाला पुमचो तपुक तरता हरता, कुछ भी मालूम नहीं था। हम लोग तो इनोसेंट आदमी, तो ऐसा अपना हाजरा धंधा में करके अपना बीवी बच्चा को पालना पर ऐसा होता था, क्या होता था। तो आज कल रात में देखा है तो एक माने वीडियो में आप जारी हो रहा था, लेकिन देख के हम लोग बहुत दुख लगा है। तो सबसे पहले ऐसा हुआ था, हम लोग घर में बैठे हैं, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग को फ़ोन आया, 3-4 बार फ़ोन आया है, आप जैसे भी टीम बना के आओ, 100 आदमी होने से भी टीम बना के आओ, हम पूरा रिस्क लेगा। ये सब माने अभी क्या के लिए कर रहा है बोल रहे तो करप्शन और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, ये इशू अभी धरना बैठने जा रहा है। धरना बैठने जा रहा है बोल के ना, हम ऐसा हो रहा था थोड़ा, हम भी इसको सुनते ही हम जो थोड़ा रुका है, लेकिन ये लोग झूठ भी हो सकता है, लेकिन हम 3-4 दिन जैसा हम रुक के फिर इसको माने, फिर बाद में कॉल आया है और तातोंग ताई ने हमको फ़ोन किया है, मेरा अंकल ने ऐसा हमको बुला रहा है, आदमी 100 होने से भी 50 होने से भी लेके आओ बोल के। तो हम तो इतना आदमी को तो हम नहीं सकेगा, लेकिन 4-5 तो जैसा हम लेके आएगा। वो सीधा सा मेरा जब शुरुआत से है ऐसा करके हम माने हुआ था, जनता लोग क्लियर कट आप लोग सुनिए। तो ऐसा करके हम लोग माने हम 5 आदमी लेके आया था, 5 आदमी जो बोला है हम लोग तो थोड़ा ऐसा हो गया बोल के 5 आदमी तो थोड़ा दिन तक तो, लेकिन हम लोग माने रहा तो लास्ट तक। तो मेरा साथ रहने वाला ये एक लीचा आदमी है, ये 28 तक धरना बैठा है मेरा साथ में, हम लोग साथ में रहा। तो ऐसा होके फिर माने 28 खत्म होने का बाद में हम लोग को बोला था पद यात्रा शुरू करेगा, दिल्ली चलो, तो माजिक आप रेडी करना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो ठीक है हम रेडी करेगा। हमको बोला है 5 बजे में यहाँ में 5-6 बजे में जमा करना है टेनिस कोर्ट में धरना जगह में, तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा। तो ऐसा करके हम 5 बजे में उधर से मेरा बीवी को पूरा मेरा परिवार को बता के हम निकल गया। तो निकलते निकलते हम लोग माने चल पड़ा, 3 दिन तक चला है। 3 दिन चलने का बाद में ये रास्ता में ये मैडम आ गया, हम लोग का जितना दुख तकलीफ को सोशल मीडिया में देख के, तो हम लोग बहुत खुशी लगा है। तो आज देखा है तो हम लोग को तो एग्रीमेंट ये सब माने हम लोग तो मालूम नहीं था, अरे कैसा करके कुछ भी मालूम नहीं था। हम लोग तो इनोसेंट, कुछ भी ये अंदर का जहाँ आप लोग पेक्शन कहाँ में एग्रीमेंट किया है, पैसा देना ले है, कुछ भी मालूम नहीं था। हम लोग मकसद जो हम लोग सोचा है तो इनोसेंट आदमी तो चलो लड़ना है दिल्ली तक, तो मोदी का साथ में हम लोग जितना जो करप्शन है मोदी को बताना इसका सामने में, इसका कान तक माने गूंजना है, ऐसा सोच के रास्ता में आया था।
रास्ता में जा जाके ऐसा हुआ है तो आधा रास्ता में वो लोग माने ये हो गया, हम लोग को पूरा बिक्री कर दिया। तो बिक्री कर दिया है तो हम लोग फिर भी हम लोग हार नहीं मानाए। एक माने बैठ के हम लोग माने ये मैडम का साथ में हम मैडम को बोल के हम लोग ऐसा हो गया, मैडम चलो हम लोग ये मुहिम को हम लोग ये बिक्री होने से होने दो, लेकिन हम लोग का हार नहीं मानेगा। तो हम लोग आगे ये मैडम जी को ये हम लोग माने चेयरमैन बनाया। टुबिन को प्रेसिडेंट का रूप में, पहले बीपी था, इसको बना दिया। तो हमको अभी बीपी का रूप में हमको चुना गया है। तो इस सिलसिले में हम लोग माने ये क्लियर कट माने पब्लिक को ये संदेश हम पहुंचाना चाहता है। लेकिन पुमचो तपो जी आप जो बिक्री किया है तो आप माने आपका पर तो पोलियो जो आप लोग माने हो गया, आप ले लिया, लेकिन हम लोग का ऊपर में बोलने का कुछ भी राइट नहीं है। हम लोग आप लोग को भी बोलेगा। हम लोग अपना मकसद को कंटिन्यूज हम लोग माने आगे बढ़ाते रहेंगे। अब बुलाए बोल के अभी हम लोग कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये पब्लिक लोग क्लियर कट सुनिए, ये ड्रामा हम लोग को गुमराह बना रहा है। मेरा भाई बहन, मेरा जाति भाई भैया लोग, मेरा सोसाइटी लोग सुनिए, हम लोग इतना तक माने नहीं करना चाहिए डिस्पोजल गिलास जैसा यूज थ्रो करने के लिए। अरे हम लोग भी अरुणाचल का नागरिक है, हम लोग का एक माने जात का ये है। तो ये मेरा सोसाइटी से मैं अपील करता हूं, आप लोग सुनिए और जागना है सारा अरुणाचल प्रदेश का जनता। ऐसा कर करके वो लोग माने फिर माने करप्शन का अगेंस्ट में लेके ऐसा किया था होगा, लेकिन हम लोग तो माने ऐसा 20 वर्ष था, लेकिन मालूम कुछ भी इनोसेंट आदमी था, मालूम नहीं था। तो अभी देखा है तो एग्रीमेंट में देखा है तो अरे ऐसा कर हम लोग सरप्राइज होगा, आश्चर्य लग गया। अंदर में इतना तक किया है हम लोग, कुछ भी हम लोग वॉलंटियर का रूप में काम करता था। अभी देखा है तो अरे आप भी कॉन्ट्रैक्टर ले गया इस करने में। सारा जनता क्लियर कट सुनिए, ऐसा कुछ भी हम लोग माने मालूम नहीं था। अपना जागरूक को ये मुहिम को, ये करप्शन को लड़ना है बोल के हम लोग रास्ता में मरने से मरेगा, अपना प्रदेश के लिए, अपना स्टेट के लिए मरेगा, नाम रोशन होगा। तो ऐसा सोच के हम लोग हकीकत में दिल्ली में पहुंचने के बाद पहले आप माने ये था चुपचाप था, अभी कहां से फिर आप निकल के हम लोग को बुडनाम लगा रहे। अरे आप ऐसा बुडनाम लगाने का आप माने ये नहीं है, सही नहीं बनता है। जनता लोग देखो 25 करोड़ आप माने ये नॉन प्लान ये करके गवर्नमेंट बनाने के लिए ऐसा आप लोग एग्रीमेंट करके ये गोजिन गाड़ी सार से आप लोग माने ये किया है, लेकिन हम लोग कुछ भी मालूम नहीं था। आप गोजिन गाड़ी से आप बात कीजिए, अभी हम लोग एएसी टीम को बात करने के लिए आप कुछ भी राइट नहीं बनता है। हाँ, आपका पार्ट ऑफ पोलियो आप लोग चला गया, बिक्री कर दिया। जो आप माने इंटेंशनली लगना, पर्सनली लगना है तो गोजिन गाड़ी शहर से लगिए ना। आप एग्रीमेंट का मोटा विषय बोलना है तो आप जितना पैसा आपका दिया है तो गोजिन गाड़ी शहर से बोलिए, अच्छी गोजिन गाड़ी शहर से। वो आप हम लोग एएसी टीम से क्या हिसाब से बोल रहे हैं? आप लोग कुछ भी जो कुत्ता बुकने वाला जैसा भी हम लोग ये बात को नहीं सुन रहा है। जनता, अरुणाचल प्रदेश का जनता आप लोग सुनिए, ये बिल्कुल ये सही नहीं है। ये हम लोग को गुमराह बना रहा था पहले, अभी भी ये हम लोग को पीर माने एलिगेशन डाल रहा है। ये बेसलेस एलिगेशन है, ये गलत एलिगेशन है, इसको विश्वास नहीं करना है। हम लोग मुहिम को आगे बढ़ाते रहेगा, जब तक यहां से रिजल्ट नहीं निकलेगा हम लोग वापस अरुणाचल में वापस आने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। थैंक यू अरुणाचल, जय भारत। और सबसे पहले मेरा नाम बताएगा। मेरा नाम है सरतम तमो। और कल हम एक वीडियो देखा था पुमचो तपो का कल एक वीडियो देखा था कि एग्रीमेंट का, वो एग्रीमेंट को देख के हम अभी गुस्सा से बात भी नहीं कर सक रहे। गुस्सा से ना, ऐसा कैसे काम कर सकता है ये लोग। हम लोग जो एएसी टीम उधर से
सब तो जानते हैं ना, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये चीज़ जो अच्छा काम कर रहा है सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं कि ऐसे कौन सा इंसान लोग ऐसे एक तो काम कर दिया है कि हम लोग को पब्लिक को कोई टेंडर दे दिया कि कोई कॉन्टेक्ट ले रहा है। अभी मालूम हुआ है ऐसे भी चलता है क्या? देखिए हम वही पब्लिक लोग को ये बोलना चाहते हैं कि ना, हम लोग को ये पुमचो तपुक ने हम लोग का पब्लिक को और हम लोग का जो एएसी टीम को ऐसे भी सौदा एक तो कर दिए कि हम लोग का पब्लिक को 25 करोड़ में भी क्या हम लोग को अरुणाचल को डायरेक्ट सौदा कर दे बिक्री करने के लिए। हम लोग मालूम ही नहीं हम लोग को ऐसे बिक्री कर रहे हैं। ये तपु को हम आज आपको हम बोल रहे हैं, तुम 25 करोड़ ये हम लोग को सौदा करने के लिए किया है ना, तुम पहले हमको 1 लाख दिया था, अभी तुम 25 करोड़ से मेरा हिस्सा को भी हमको देना पड़ेगा, हम वापस आएगा। लेकिन नो, हम लोग का अरुणाचल जितना जनता को ना आप 25 करोड़ में सौदा किया ना, और मेरा हिस्सा को भी तुम रखो, और मेरा ये सोसाइटी रोहू सोसाइटी को भी हम बोल रहे हैं, और मेरा ताली पिप सोरंग का, मेरा करादादी डिस्ट्रिक्ट सबको हम बोल रहे हैं ये पुमचो तपो को तो आप लोग मालूम होता होगा, इसका शकल देख के आप लोग तो पूरा मालूम होगा अभी वो कैसे इंसान है। अभी वीडियो में तो आप लोग पूरा इसका शकल देखा होगा। ऐसे इंसान से बच के रहो आप लोग। अभी क्या है, क्या ये नहीं कर रहा है वो हम लोग का। यहाँ में सबसे पहले शीतल दीदी को उधर उधर एलिगेशन लगाया, क्या क्या बोला, इसका उधर में नहीं सका तो फिर अभी पहुंचो तब कुछ शुरू हो गया। चलो ठीक है, लेकिन आप जो 25 करोड़ ये हम लोग को सौदा करने लगा, उससे हम लोग का हिस्सा कितना बनता है, हम लोग का जितना धरना में बनता है, लेकिन वो हम लोग लेने आ रहा है ईटानगर, लेकिन हम लोग को वापस वो हम लोग का हिस्सा को मांगने आ रहा है, लेकिन जिससे भी हम लोग को रख देना। लेकिन आप ऐसे कैसे काम किए कि हम लोग को एग्रीमेंट 25 करोड़ में, वाह 25 करोड़ वो भी तो हम लोग हाजरा करके भी तो, अरे ईमानदार भगवान साथ देने से तो हाजरा करके भी तो बाद में धीरे धीरे हम लोग भी तो वो भी तो कमा सकते। इतना करप्ट काम मत करो, इतना तक तो काम मत करो। आप एग्रीमेंट लिखा है उधर, वाह अभी आप लोग का आयदा को अभी मालूम हो गया, पुमचो तालुक और ये आप पुमचो तपुक और एक जो कौन था ताहर, तुम लोग इतना अच्छा प्लानिंग किया ना हम लोग का अरुणाचल को बिक्री करने के लिए, हम लोग का जनता को बिक्री करने के लिए। कल रात ही हम मालूम हुआ है तुम लोग का प्लानिंग क्या चल रहा है। हम लोग ये प्लानिंग में कुछ भी मालूम नहीं था, जनता लोग को हम ये बता रहे कि ये लोग कुछ भी ये लोग ट्राई करने से भी, लेकिन उससे हम लोग को कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। हम लोग का मांग है अरुणाचल में सीबीआई आना है, ईडी आना है। जब तक सीबीआई और ईडी नहीं भेजेगा हम लोग यहाँ से वापस नहीं आएगा, ये आप लोग को हम बता रहे हैं। थैंक यू। इंसान भी होते हैं सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम लिशा ताबिया, मैं लोअर सुबनसिरी में बिलोंग करता हूँ। जो हम मीडिया में नहीं आना पड़ा, फिर सोचा था, फिर प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आना पड़ता है। और कल हम रात में 10 बजे में 10:30 बजे मुझे देखा था कुछ, हम अरे ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है नहीं। एक्चुअली ऐसे था, हम लोग का ये काम के लिए हम लोग मकसद करने के लिए आया था, कुछ हम कभी भी नहीं सोचा भी था नहीं था। और अरुणाचल में तो 100% तो करप्शन है, और करप्शन नहीं है बोल के भी ऐसी बात नहीं था। और हम लोग का जितना यहाँ तो बैठने वाला लोग तो एएसी टीम है, एएसी टीम क्यों बनाता है? हम लोग का गवर्नमेंट जो हम लोग का पूरा गुमराह करा रहा है, फोटो बना रहा है, और फोटो बनाने के बाद फिर आप पेमा कांडू से कुछ खाया होगा, पेमा कांडू से कुछ पैसा लिया होगा, आधा पैसा को हमको दिया, आधा पैसा को हमको बाद में नहीं दे भी हो सकता है। और सीएम चेंज करेगा, सीएम को चेंज करने के बाद नहीं छोड़ेगा बोलता है। पुमचो तपुक आपको हम अच्छा भैया भी है बोल के, आपको अच्छा दोस्त है बोल के, और हम सोचा भी था आपको ऐसे बोलेगा बोल के, हम सोचा भी नहीं था। और हम बीमार था, देखो ये मेरा काला में तो हम बीमार होने का वजह से हम आज मीडिया में हम आना पड़ता था, फिर हम बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद हम पढ़न भी ठीक नहीं था,
और आपको ऐसा बोला बोल के हम आया था, मेरा दोस्त हमको बुला रहा है, इसलिए हम अपना दोस्त हिसाब से हमें बोल रहे हैं, सभी जनता लोग सुनिए, पुमचो तपू को गुंडा है वो जो, उसका जितना बात बोलने वाला मत मानिए, जो मानेगा ना और भी खराब होते जाएगा, हम लोग का प्रदेश और भी खराब होते जाएगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जनता लोग सुनिए, ये पुमचो तपुक तार तहर उसको हम लोग को बिहार में पहुंचने के बाद बिक्री कर दिया। अरे इतना सारे लोग भाई भैया लोग तो आंटी लोग चाचा लोग कॉल कर रहे, तो मुझे पता भी नहीं होता है फिर। अरे दिमाग जो पूरा पागल जैसे हो गए, नहीं वापस आएंगा तो फिर और भी जनता लोग हम लोग को फिर हम शर्म का बात पे हो जाएगा। वापस आएगा तो कुछ जवाब तो होना ही, फिर जवाब नहीं होगा तो कैसे काटी जाएगा। अरे अपना भाई भैया के लिए, फ्यूचर के लिए, अब आने लोग को फ्यूचर के लिए तो हम सोचता है फिर, अरे हम ऐसे करेगा बोल के सोचा भी नहीं था। और जनता लोग सुनिए, हम लोग का ऐसी टीम करप्शन के लिए तो सपोर्ट कीजिए, और जितना पैसा हम लोग को बेचने वाला लोग को इसको अरेस्ट कीजिए। सुने, जब तक अरेस्ट नहीं करेगा तो मीडिया में दोबारा मत आइए। पुमचो तपुक तार तहर लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा, पूरा अरुणाचल प्रदेश खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आज मीडिया में बोलना पड़ता है, फिर भी मैं एक्चुअली मीडिया में मैं नहीं बोलना चाहता मैं। इसलिए पुमचो तपुक हम लोग को इतना 28 धरना बैठने दिया। अरे हम दिमुख से इस कोती से लेकर हम तेल डाल के हम तनगर में वापस आना जाना बहुत हम करता भी था। और हम बीच में स्पोर्ट्स पे भी मैं करने वाला था, मैं तो बैडमिंटन प्लेयर था, और गेम को भी अच्छा नहीं कर पाता है। फिर डरना का बाजी से हमको उधर करने के बाद मैं बहुत दुखी लगा, तो हम ऐसे ही खड़ा था बोल के हम सोचा भी नहीं था। और हमको भी मेरा एक दोस्त नंगरम ताजी दोस्त जो हमको बताया, चलो जाएगा ऐसे कुछ काम करेगा बोल के, ऐसे हम सोच के भी मैं, जनता लोग सुनिए, हम मेहनत वाला आदमी है, हम हजरा करने वाला आदमी है, कोई हमको पूरा नहीं बोल सकता है। मेरा पास तो कुछ भी नहीं होने से हम साथ दे सकता है, अरे ऐसे हमको बोलेगा बोल के हम सोचा भी नहीं था। इसलिए जनता लोग सुनिए, जितना ये ऐसी टीम आया है, इसलिए कल मीडिया से एक वायरल हो रहा है, जितना यहाँ में आप लोग को पूरा बोलने के तैयार है। जब तक पूरा नहीं होगा, जब लोग हम लोग जाएगा नहीं है, हम यहाँ बैठते रहेगा। मैं इतना तक मैं बात को उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। बहुत ही पेशेंटली हम लोग का ब्रीफिंग का साथ में पेशेंटली का साथ में सुन देने के लिए मेरा अरुणाचल का जितना भी इस टीम, मेरा हम लोग का सपोर्टर, हम लोग का व्यूवर्स लोग के टीम है ऐसी का, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअली ये जो टीम है ऐसी, हम लोग ये विक्टिमाइज वाला टीम है ऐसी है। हम लोग खुद ही अभी शॉकिंग में है कि ये टीम है ऐसी को कुछ लोगों ने बेचा था, कुछ लोगों ने खरीदा था बोल के ना। तो अभी हम लोग मालूम हो गया है कि बेचने वाला ये बाई तपुकता, बाई तहरता, बाई तालुकता बोल के, और खरीदने वाला पेमा कंदू साहब है बोल के, और उसको जन्म देने वाला गोजेन गादी साहब था बोल के ना। तो ये तो कल बाई तपुक का प्रेस मीडिया में मालूम हुआ है। लेकिन जो भी हो, हम लोग बीच रास्ता में आने का बाद में हम लोग माने अनाथ हो गया है, माँ बाप नहीं हो गया है, सब लोग अनाथ हो गया है, मरने वाला था, हम लोग भटक गया था, भूखा प्यासा था। लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, उन्होंने हमको जबरदस्ती ये लोग का बीच में उल्टा हमको भेजा है ना, हमको भेज के ये भाई लोग को हमको सेव करने दिया, बचाने दिया है। हम खुद भी आधा मोरा होके अभी भी हेल्थ खराब है, दवाई खा के ये गला जो इससे होता है, बात करने नहीं सक रहा है। तो जो भी हो, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी हम लोग को देखिए, अरुणाचल स्टेट क्या मालूम, ये बदमाश लोग, दलाली लोग अंदर में चाइना का साथ में भी एग्रीमेंट कर सकता है। दे अरुणाचल का पब्लिक लोग भी अलर्ट, अवेयर हो जाइए। चाइना का साथ में भी ये लोग अग्रीमेंट करके रखा होगा, अरुणाचल को इतना रुपया में बिक्री करेगा बोल के, नहीं तो अलग अलग बाउंडरिंग इस ये कंट्री का साथ में भी एग्रीमेंट किया होगा, मालूम नहीं, अभी तो भरोसा नहीं है। ये ऐसे माने पब्लिक इशू को, जो कि कॉमन पब्लिक का इशू को ऐसे एग्रीमेंट बना सकता है, तो और क्या क्या चीज़ को एग्रीमेंट नहीं बना सकता है ना। इसलिए जो भी हो, अभी अरुणाचल पब्लिक लोग, आप लोग सोच के देखिए, आप लोग देखिए,
हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम लीड बाय तोको शीतल तामे तुबिन बोल के हम लोग जो यहाँ में इतना दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे, इतना दिन से हम लोग चिल्ला रहे, बदन खराब होने तक, गला खराब होने तक चिल्ला के हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम देने के लिए कोशिश कर रहे, तो उसको मैंने सक्सेस होने नहीं देगा बोल के कितना प्रकार से डिस्टर्ब किया। आप लोग खुद देखा है ना कितना प्रकार से। अभी ये लाश होता होगा जे कि हम लोग का ये हम लोग ओरिजिनल जो विक्टिमाइज वाला ऐसी टीम को ये उलू का बनाया वाला ये कॉन्स्पेरेसी का साथ में पॉलिटिकली मोटिवेशन में सचमुच में पेमा खांडू साहब को टोपल करने के लिए बनाया वाला AAC है बोल के भाई तापुक आप मिसगाइड कर रहा है, गलत बोल रहा है, ये गलत बात है। इसको हम एकदम ऑफिशियली खारिज करते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि आपका बनाया वाला AAC को हम बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं, आपका बनाया वाला AAC को आप बिक्री करके कहा चुका है, आप बिक्री करके कहा चुका है उसको। ये AAC आपका बनाया वाला नहीं है, ये AAC विक्टिमाइज वाला AAC है। आप लोग का बेचने में खरीदने में खरीद फरोख्त का बीच में ये लोग फंसने वाला AAC है। फंसने के बाद ये लोग रियलाइज किया है कि हम लोग अपना राज्य के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, अपना लोगों के लिए, खुद के लिए लड़ेगा बोल के ये लोग इतना 1900 किलोमीटर पैदल चल के आने वाला AAC है। इसको डाइल्यूट करने के लिए कोशिश मत कीजिए, इसको मिसगाइड करने के लिए कोशिश मत कीजिए। और जितना मेरा अरुणाचल का, जितना मेरा ऑनरेबल, जितना रिस्पेक्टेबल मेरा जितना अरुणाचल का कॉमन पब्लिक है, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, ये लोग का बात में आके कंफ्यूज होने का आप लोग जरूरत नहीं है। जो हम लोग का करप्टेड लीडर का चमचा लोग के पेक अकाउंट वाला वो लोग तो नेगेटिव कमेंट्स तो करेगा है, और वो लोग कुछ पोस्ट भी करेगा होगा अभी, वो एग्रीमेंट को ग्रुप में शेयरिंग भी करेगा होगा ना, एग्रीमेंट को ये करेगा होगा, शेयरिंग भी करेगा होगा। इसीलिए ना जितना भी करने दो, हम लोग जो उसको हम लोग चिंता नहीं है। और आप लोग को भी रिक्वेस्ट है उसको लेके ना आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप लोग को हम रिक्वेस्ट किया था, ये हम लोग का बहुत अच्छा बात है, हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल आ रहा है ना, एयरपोर्ट को ये इनॉग्रेशन करने आ रहा है, तो यहाँ में हम लोग उधर से अरुणाचल से दिल्ली तक 1900 किलोमीटर पैदल जाके 556 किलोमीटर को हम लोग एम्बुलेंस से आया है लखनऊ से। तो यहाँ ऐसे पहुंच के 1 महीना होने जा रहा है, हम लोग धरना कर रहे हैं, यहाँ में प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद हम लोग का स्टेट में आ रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बात है ना। तो आप लोग सब जितना हम पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया, अभी भी हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट से, एक डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम कितना 1000 लाख आदमी तो होता होगा ना, वहां से 100 आदमी भी निकाल के 100 करके 25 डिस्ट्रिक्ट से 2500 आदमी, नॉट 25,000, 2500 आदमी निकाल के आप लोग PM साहब को मिलिए, उसका स्वागत कीजिए। स्वागत करके PM साहब को हम लोग मेमोरेंडम को दीजिए। मेमोरेंडम को देख के आप लोग सच्चाई को बताइए, अरुणाचल का सच्चाई को। सचमुच में डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल में आप लोग खुश है ना खुश है, करप्शन हो रहा है ना नहीं हो रहा है, उसको आप लोग बताइए। PM साहब का सामने में वो मेमोरेंडम को प्लेस कीजिए, सच्चाई को दिखाइए। उसका बाद PM साहब का जो भी जवाब होगा वो जवाब को आप लोग का माध्यम से हमको मिल जाने से आप लोग अरुणाचल पब्लिक लोग हम लोग को बोलेगा, चलो बेटा बेटी लोग आ जाओ, PM साहब हम लोग को मान गया बोल के आप लोग बुलाने से हम लोग आएगा। आप लोग जब तक नहीं बुलाएगा हम लोग नहीं आएगा। इसलिए वहां में भी आप लोग मेमोरेंडम दीजिए। अगर सचमुच PM साहब वहां आता है तो PM साहब को मेमोरेंडम को दीजिए। और अगर PM साहब किसी कारणवश नहीं आता है या यहाँ में दिल्ली में होता है बोलने से, हम लोग जरूर उसको यहाँ दिल्ली में मिलने के लिए कोशिश करेगा। और हम लोग अपना धरना को, सिट इन प्रोटेस्ट को हम लोग कंटिन्यू जारी रखेगा। जितना आप लोग का प्यार और जितना आशीर्वाद है, जितना विश्वास है, उसको बरकरार रखें। उल्टा अभी तो हम अपना आप को भी सोच के बहुत दया लग रहा है, अच्छा से सोच के ना, ओ हम लोग का बैक पीठ पीछे में इतना गेम हुआ था कि हम लोग मालूम भी नहीं ना। हम लोग यहाँ में इतना इनोसेंटली मालूम, हम लोग सीधा सादी सच्चा सोच के यहाँ आके कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा मैंने बेचने वाला खरीदने वाला भी है क्या बोल के अभी सोच के बहुत अफसोस भी लग रहा है, बहुत दुख भी लग रहा है, खुद को ना मरम भी लग रहा है, माया लग रहा है। इसलिए अभी से आज का डेट से लेकर के अभी मैंने जितना अभी भाषण फूकने से भी, जितना आदमी आके कुछ बोलने से भी हम तो उल्टा और हंसी लगेगा। उसका बाद में हम कुछ नहीं, हम सिर्फ आप लोग को रिक्वेस्ट है, देखिए अरुणाचल का जनता और जितना अरुणाचल में जितना पुलिस फोर्स है ना, कुछ पुलिस ये लेजेंडरी आंटी का हाथ में कुछ पुलिस लोग डॉक्यूमेंट्स भी हमको भेजा है। आप लोग का ग्रीवेंसेस को हमको प्लेस कर दो बोल के भेजा है, वो मेरा बैग में है। जब 25 को हम जंतर मंतर में धरना बेतेगा तब हम आप लोग का ग्रीवेंसेस का ऊपर में बात करेगा। कुछ IRBN कांस्टेबल लोग है, कुछ पुलिस लोग है जिसको इतना साल से प्रमोशन नहीं मिला है बोले, डिप्राइव किया है बोले,
24 घंटा आप लोग काम करता है, ड्यूटी करता है, डे एंड नाइट ड्यूटी करता है, लेकिन आप लोग का साथ में जस्टिफाई नहीं हुआ है, बल्कि आप लोग का बहुत दुख तकलीफ को हमको भेजा है, मेरा पास पहुंचा हुआ है। हम वो इशू को उठाएगा, बात करेगा। हम क्यों बात नहीं करें? क्योंकि आप लोग की है, हम लोग का रक्षक, हम लोग का सेना, हम लोग को जिंदगी को हम लोग को बचाने वाला सिक्योरिटी आप लोग है। और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में आप पुलिस लोग ऐसे दिन रात मेहनत करके नौकरी करके दौरमा लेके बच्चा को पढ़ा लिखा के आप लोग ऑफिसर बनाएगा सोचता है ना? आपका बच्चा कभी ऑफिसर बनेगा? ऐसे करप्शन होते रहने से, पेपर बिक्री होते रहने से आपका बच्चा जितना टैलेंट होने से भी ऑफिसर बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। आप कम से कम कांस्टेबल कर रहे हैं ना, आपका बच्चा को कांस्टेबल भी नहीं मिलेगा। बाद में कांस्टेबल का नौकरी को भी वो लोग ऐसे सेलिंग करना शुरू हो जाएगा। अभी भी कर रहा होगा, बहुत साल से कर रहा होगा, हम लोग मालूम नहीं है ना। अभी सीबीआई वो लोग रिकमेंड किया है, बोले सीबीआई भी इतना देर क्यों हो रहा है ना, वो पर्टिकुलरली पेपर लीकेज में सीबीआई जल्दी आके उसको पता लगाने से मालूम होगा कितना नौकरी को कितना बिक्री किया। इलीगल अपॉइंटमेंट का तो कागज दुनिया भर का हम लोग का हाथ में पड़ा हुआ है, बैकडोर एंट्री का इलीगल अपॉइंटमेंट। वो क्या बिना पैसा से इलीगल अपॉइंटमेंट होगा क्या? ये करप्शन को हम लोग खत्म करना है, इसको लड़ना है बोल के हम लोग यहाँ में। इसलिए अभी अरुणाचल का एक दो पब्लिक लोग कंफ्यूज होकर आप लोग अगर इस बार अरुणाचल एएसी टीम को साथ नहीं देगा ना, और कभी नहीं सकेगा, हम लिख के दे देगा और कभी नहीं सकेगा। आप लोग भूल जाओ, सारा जिंदगी गुलाम बन के जीना पड़ेगा बोल के आप लोग डिटरमाइन हो जाओ। अगर हम लोग को इस बार आप लोग बेसहारा अकेला छोड़ दिया ना रास्ता में, हम लोग को आधा रास्ता में छोड़ दिया तो इसलिए हम आप सबको रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी खुद एएसी टीम मेंबर बन के पीएम साहब वहाँ आने से पीएम को आप लोग मिलिए, मेमोरेंडम दीजिए और हम लोग को आप लोग बचाए रखिए, हम लोग को ऑक्सीजन को दीजिए, सांस लेने दीजिए। नहीं तो हम लोग मर जाने से आप लोग हम लोग का हार हो जाएगा तो और जिंदगी में कभी 500 साल तक भी हम लोग और लड़ने नहीं सकेगा। ये आप लोग लिख के रखिए, यही हम बोलना था। और दूसरा बात, एक जो भी कोई हम लोग का वेल विशर सपोर्टर है, जो भी हम लोग को 1-2 रुपया पानी बोतल के लिए कुछ भी डोनेशन देने के लिए सोचता है ना, वहाँ में जो कुछ हम लोग का एएसी टीम का वेल विशर सपोर्टर लोग, अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी है अरुणाचल में ना, एक तो बहन है लिजुम मारदे मैडम है ना, उसका बाद में कुछ भाई लोग है, तादर पोपी लोग है, और ये ताऊ पोल कौन कौन है उधर में मालूम नहीं। वो लोग अगर 1-2 रुपया भी डोनेशन ड्राइव कर रहा है तो वो लोग आप लोग उसको समर्थन दीजिए, साथ दीजिएगा, मोरम कीजिएगा, गाली गाला मत दीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग सचमुच में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता और ये सो कॉल गोजन गादी एंड तपक लेंदो ये लोग हम लोग को फाइनेंस करता तो आप लोग से हम लोग ऐसे डोनेशन भी नहीं मांगना था ना। ये लोग फाइनेंस असली का जैसे भाई तपक बताया ऐसे ये लोग हम लोग को लगाया, पैसा दिया है बोलने से तो हम लोग किसे आप लोग को डोनेशन मांग देना था? वो लोग का पैसा से हम लोग ऐसे इतना तकलीफ से ऐसे वाला कमरा में बिकना था क्या? हम लोग वो लोग को रेगिंग करना था, ब्लैकमेल करना था, अच्छा होटल 5 स्टार होटल दिलाओ, एसी रूम दिलाओ बोलना था ना। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग बहुत तकलीफ में यहाँ में ये बकरी का घर जैसे वाला एक छोटा सा रूम में हम लोग भर्ती होके बैठा हुआ है। तो हम लोग को जो भी आप लोग डोनेशन देने मने, और हम लोग का स्पेशली ऑफिशियली जो एएसी का जो फाइनेंस सेक्रेटरी जाबोंग ओमले उसका QR कोड भी है, आप लोग उसको हम लोग ऑफिशियल कर देगा ना। जो दे सकता है वो दीजिए, जो नहीं दे सकता है उसको भी हम लोग जबरदस्ती दीजिए बोल के हम लोग नहीं बोल देगा ना, उसको अदरवाइज मत लीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। हम लोग जब तक अभी सिर्फ हम लोग का पास 2 ऑप्शन है, या तो नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल आने से आप लोग मेमोरेंडम को पब्लिक लोग देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, या अगर वो वहाँ नहीं पहुँचता है या दिल्ली में होता है बोल से हम लोग यहाँ में उसको मेमोरेंडम को देना ही पड़ेगा। अभी तक मेमोरेंडम को देने के लिए हम लोग को मौका नहीं दिया बोल के हम लोग इसलिए धरना में बार बार बैठ रहा है। जितना दिन जितना महीना जितना साल लागो हम लोग बीतेगा सोच के बैठ रहा है ना। तो इसलिए ये जो 1-2 आदमी 1-2 दलाली कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर लोग निकाल के आएगा, कुछ भी उल्टा सीधा भाषण फूकेगा, वो सबको भी ले लेके हमको भी व्हाट्सएप में ना ज़्यादा आप लोग सवाल जवाब मत कीजिए। हम आप लोग का सवाल जवाब को दे के हम भी थक जाता है, ये सच है क्या झूठ है क्या ऐसे पूछते थे, हम खुद भी मालूम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ दिन भर मीडिया में बात करने का बाद में जंतर मंतर में बात करने, शाम को हम आधा हो जाते देद बुद्धि जिससे हो जाते, फिर शाम को घर पहुंचने के बाद मोबाइल खोलने से इतना ज़्यादा व्हाट्सएप में क्वेश्चनियर होता है ना, इतना ज़्यादा क्वेश्चन होता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे, तो उसको भी सबको फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल का जरिए भी फिर आप लोग को जवाब देना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है। हम भी बहुत तकलीफ में थक जाते हैं, मेरा हेल्थ भी बहुत प्रॉब्लम है ना। इसलिए ये जितना ये शैतान आत्मा लोग ना फालतू बकवास करने से भी आप लोग उसको इंटरटेन नहीं करने सीखे। हम तो सोचते हैं क्लियर कट ना मेरा रिक्वेस्ट, उसको इंटरटेन नहीं करके जो सचमुच का हम लोग का डिमांड है, हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ में ये डिमांड नहीं कर रहे हैं ना, हमको MLA बनाओ, MP बनाओ, हमको ग्राम पंचायत बनाओ, ZPM बनाओ, हम तो नहीं बोल रहे ना। मेरा किसी बच्चा को नौकरी दो, हम नहीं बोल रहे। हमको यहाँ में कुछ एक ये सोना बना दो, चांदी बना दो, हीरा मोती दो, नहीं बोल रहे। खेती एक तू दो, घर एक तू दो, नहीं बोल रहे। हम सिर्फ बोल रहे कि अरुणाचल में जो करप्शन हो रहा है उसका ऊपर में CBI का इन्वेस्टिगेशन लगा दो ना, ED का इन्वेस्टिगेशन लगा दो, ताकि
सही मायने में अरुणाचल में एक रेवोल्यूशन ला सके, एक रिफॉर्मेशन आ सके। जो अभी का जो सेटअप है, कल्चर जो ट्रेंड है, उसको माने चेंज करना है। करप्टेड वाला कल्चर को चेंज करके एक माने करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर में हम लोग जी सके, सांस लेके जी सके ना, एक अच्छा एटमॉस्फेयर में जो जितना काबिल है उसको वैसा ही मिलेगा। कोई अगर लेबर ग्रेड में क्वालिफाइड है तो वो लेबर होना है, कोई ऑफिसर ग्रेड में क्वालिफाइड है तो ऑफिसर होना है, कोई अगर बिजनेस में क्वालिफाइड है तो वो अच्छा बिजनेसमैन बनना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिफाइड है तो वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनना है, स्टेट का सेवा करना है, कोई अगर लीडरशिप में क्वालिफाइड है तो वो भी क्लीन लीडरशिप होना है, करप्टेड वाला डाइल्यूटेड वाला नहीं होना है। वही माने एक क्लीन एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि अगर आपका बीजेपी पार्टी में, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो मेजोरिटी एमएलए जीत के आया ना स्टेट में, बीजेपी पार्टी में एक भी क्लीन वाला लीडर नहीं है तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को डिजोल्व कर दीजिए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करके आप री इलेक्शन करवाइए, री इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। आपका पास में अगर एक भी अच्छा आदमी नहीं है तो, हम तो नहीं बोलते बीजेपी में कोई अच्छा आदमी है उसको सीएम बना, मेरा तरफ से तो हम किसी को भी दिखाई नहीं मिलता है, सचमुच का दिखाई नहीं मिलता है। इसलिए हम तो सीधा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं चुपचाप ये कर दो, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दो। कम से कम प्रेसिडेंट रूल में डिसिप्लिन तो होगा, डिसिप्लिन होगा, करप्शन तो नहीं होगा ना। उसका बाद सीबीआई लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए, यही हम बोलते हैं। इसलिए मेरा ये डिमांड और मेरा जो मांग जो क्लियर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये अगरम बगरम राइट साइड लेफ्ट साइड दुनिया भर का जितना भी ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, ये वो चार्ज लगा। पॉलिटिकल लीडर बोलने से, एक पर्टिकुलर लीडर को ये असली बोलने से पॉलिटिकल मोटिवेशन कब होना था, जब पेमा खांडू का गवर्नमेंट का अंदर में जो इलेक्टेड एमएलए है ना, जो इलेक्टेड एमएलए जीत के रखा वाला जो कोई वो हम लोग को मोटिवेट करने से ना, पेमा खांडू को टोपल करके उसका बदली में वो कुछ चीफ मिनिस्टर बनेगा बोल से, तब पॉलिटिकल मोटिवेशन होना था। तो यहाँ में तो ऐसे नहीं है। एक भी अगर बीजेपी का एक भी इलेक्टेड एमएलए हिम्मत है तो मीडिया में आके बता के देखो, नहीं हम पेमा खांडू का अगेंस्ट में एमएलए चीफ मिनिस्टर बनने दिले, उसको हटाने, इसलिए हम ये ऐसी टीम को लगाया बोल के एक भी एमएलए आके आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट देके देखिए ना, तो हम मानेगा तब तो ऐसे है क्या, ओ एमएलए साहब आप हम लोग को फाइनेंस किया था बोल के, हम भी ओ ये सच है तो बोल के मानने के लिए ना, तब तो हब जिपा दे लगलो, ऐसे भी हुआ भी होगा, बोल सकने का जगह होना था। ऐसे बेसलेस थर्ड क्लास फालतू ग्रेड में का लगाता है, कभी कापा बिंगिया को पीपीए सपोर्ट है बोलता है, कभी कांग्रेस को बम मचिंग को मामंग तकसिंग को सपोर्ट है बोलता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑनरेबल एमएलए नाबम तुकी साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब से पूछिए ना उसका बेकिंग है क्या, कापा बिंगिया को जाके पूछिए ना उसका बेकिंग है क्या, ना एनपीपी का प्रेसिडेंट मुचू मिती साहब को जाके पूछ के देखिए ना उसका बेकिंग है क्या, ना जेडीयू का प्रेसिडेंट रोहित अगुंग जी को पूछ के देखिए ना उसका बेकिंग है क्या, ना आम आदमी का प्रेसिडेंट तना रासोतरा को पूछ के देखिए उसका बेकिंग है क्या, ना किसका बेकिंग है। एक भी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं है स्टेट में। आम लोग कॉमन पब्लिक लोग जब आवाज उतार रहे हैं तो भी आप लोग जबरदस्ती पॉलिटिकल मोटिवेशन बोलते हैं। तो क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन, हमको तो समझ में नहीं आता है। जब कोई आदमी सही काम करता है, जब कोई बंदा सच्चा रास्ता में जाता है तो जबरदस्ती पॉलिटिकल टैग लगाता है, और जब सचमुच में कोई आदमी पॉलिटिकली भाषा बात करता है तो उसमें आप लोग खून खराबा पे उतर आता है, ये रॉन्ग है ये राइट है बोल के जजमेंट देता है। ये सब छोड़ दीजिए, हम बोलता है कॉन्फ्यूज वाला ग्रुप को हम बोल रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए। क्लियर वाला ग्रुप तो क्लियर कट है ही, हम मालूम है अरुणाचल में क्लियर वाला ग्रुप अपना स्टेट में क्लियर कट है मालूम है, लेकिन जो कॉन्फ्यूज होकर खुद भी कॉन्फ्यूज और दूसरा को भी कॉन्फ्यूजन कराने की कोशिश करता है ना, वो लोग को आपको हम हाथ जोड़ के विनती है ये सब आज से बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और आप लोगों ने एक एक करके भाई लोग का तो स्टेटमेंट को सुना होगा ना, भाई लोग का टेस्टिमनी को आप लोग सुना होगा, प्रेसिडेंट अमित तुबिन का सुना होगा। वो जो ना एक्चुअली प्रेसिडेंट के लिए हम सॉरी बोलेगा, वो लड़का जो माने ज्यादा खून गरम यंग एज का लड़का है, खून गरम होके बोलने नहीं आके ना, वो शॉर्टकट में गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होके मैंने बर्दाश्त से बाहर पतने वाला होता है, तो उल्टा सीधा जो भी अनपार्लियामेंट स्लंग वर्ड खास करके अरुणाचल न्यूज 24/7 आपको हम माफी मांगते हैं। आपका प्लेटफॉर्म में वो ऐसे स्लंग वर्ड यूज किया है ना, उसके लिए प्लीज आप एक्सक्यूज कीजिए और दोबारा ऐसे नहीं होगा ना। और भाई को भी हम समझाएगा ये सब लैंग्वेज यूज मत करो बोलेगा। तो इसलिए बाकी आप जितना भी वीरेंद्र तलंग को सुनाए, जाबोंग उमले को सुनाए, लिचा तबिया को सुनाए, सरतम तमो को सुनाए, नंगरम तजिक को सुनाए, सोनम पापा को सुनाए, ये लोग अपना स्टेटमेंट क्लियर दे चुका है कि ये लोग कैसे होके क्या होके ये ऐसी जो अभी हम लोग जिंदा है और कैसे हम लोग एग्जिस्ट करता है ना। इसलिए नथिंग टू कंफ्यूज एंड नथिंग टू वरी। तो आप लोग को हम बोलता है कि प्रे करते रहिएगा हम लोग के लिए, अगर कुछ नहीं दे सकने से भी प्रेयर कर दीजिएगा। हम लोग तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यहाँ में हम लोग कुछ ना कुछ एक रिजल्ट हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए, कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन चाहिए। तो इसलिए अभी
अगर ये अक्टूबर का लास्ट में मोदी साहब ईटानगर आता है तो वो रिजल्ट को आप लोग वहां से निकालिए, आम जनता लोग निकालिए, डिस्ट्रिक्ट से आके निकालिए, और वहाँ नहीं आता है तो यहाँ से हम लोग निकालने के लिए कोशिश करें। आप लोग वहाँ रिजल्ट निकाल दिया तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ आ जाएगा मलाजो। इसलिए थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत ज़्यादा पेशेंट हियरिंग, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, फिर भी इतना ध्यानपूर्वक सुन देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का प्रार्थना, सपोर्ट और आप लोग का ब्लेसिंग को हम हमेशा बरकरार रखिएगा, यही है। और आगे वो लोग जितना आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं में जिसको जो पॉलिटिक्स खेलना है खेलते रहने दो, हम लोग को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। तो इसलिए थैंक यू अरुणाचल न्यूज़ 24/7, हम लोगों का बात को, हम लोगों का सोच विचार को, हम लोग का ओपिनियन को हमारा अरुणाचल का आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय लिपिंग रिमो, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश, आप सबको प्यार भरा नमस्कार हमारा टीम AAC की तरफ से। हम लोग अभी नई दिल्ली में है, जंतर मंतर का अगल बगल में ही दूर में हम लोग रूम लेके यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को हम लोग आज हम लोग का धरना प्रदर्शन नहीं है, परमिशन नहीं मिला है। हम लोग का धरना का परमिशन 25 का है डेट जो, तो इसलिए आज हम लोग का रेस्ट डे है। तो आप लोग का बीच में हम लोग थोड़ा सा एक दो बात शेयर करना था, इसलिए आया है आप लोग का बीच में। एक्चुअली में कल हम लोग गया काल हम लोग का धरना हुआ था। तो गया काल का धरना में आप लोगों ने लाइव वीडियो के माध्यम से सब कुछ को देखा होगा, किस तरीके से नेशनल न्यूज़ चैनल मीडिया में लाइव डिबेट में हमारा बीजेपी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है अच्छी डोमिनिक तादर जी, वो कैसे वो भाग गया मैदान छोड़ के, वो कैसे मना किया हम लोग को बात नहीं करेगा बोल के। उसको आप लोगों ने खुद देखा होगा, मेरा अरुणाचल का जितना मेरा फैमिली, माता पिता लोग। आज आप लोग का सामने हम लोग टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इसलिए खास स्पेसिफिकली इसलिए आ रहा है, ये जो रात को एक हमारा छोटा भाई है पुमचो तपोक मारो बोल के, उसका एक मीडिया ब्रीफिंग APN लाइव 24 में हम लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है। उसमें भाई PTM भाई जो माने PTM इन द सेंस पुमचो तपोक मारो, शॉर्टकट में हम लोग PTM बोलता है। PTM भाई जो ये कुछ ये सब क्या क्या ये वो दिखा रहा था, हम लोग भी वहाँ से मीडिया का माध्यम से मिला है तो हम लोग इसको अभी ये कर रहा है, हम लोग भी प्रिंट आउट करके निकाला है, कुछ कुछ एग्रीमेंट है। तो ये जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ने का बाद में हमको बहुत हंसी लग रहा है ऐसे हुआ था क्या बोल के, हम भी अभी शौक में है, सदमा में है। अरे अरुणाचल प्रदेश में करप्शन हो रहा है बोल के, हम लोग करप्शन को हटाना है बोल के, हम लोग हर एक अरुणाचल का जितना जानता है, जितना सिटीजन है, हम लोग सोचता है करप्शन को हटाना है, करप्शन नहीं होने से ठीक है बोल के, हम लोग दिल दर्द होता है, सबका पेट का अंदर में ये बात तो है, सब पेट दर्द होता है। तो ये जो PTM भाई जो ये एक एग्रीमेंट नाम यहाँ में पढ़ने को मिला है, ये एग्रीमेंट ये जो डीड ऑफ एग्रीमेंट ये कितना डेट का है, कहाँ में डेट जो ये 25